पूजा तोमर है, ठीक है। साइक्लोन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन हो जाएँगी? साइक्लोन के नाम से पूजा तोमर हो जाएँगी, ठीक है। तो ढींग एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद आइए अगले पेज पे। अगले पेज पे आइए। और रोहित शर्मा 600 से अधिक छक्के लगाने वाले ये अंतर्राष्ट्रीय पहले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा का नाम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चूँकि आईसीसी जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ भारत विजेता है, तो उसके कप्तान भी रोहित शर्मा थे। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि आईसीसी टी20 के जो विजेता है भारतीय टीम, उसके कैप्टन कौन बने? तो कैप्टन कौन थे? ये रोहित शर्मा जी थे, ठीक है। वैसे टी20 जब वर्ल्ड कप हुआ उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बताएगा? हैंड कीजिए, कन्हैया सर बताइए। सर जसप्रीत बुमराह। वेरी गुड। नितिन बताएंगे कि उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट किस मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था फाइनल मैच में? नितिन। सौरभ सर? विराट कोहली को। वेरी गुड, विराट कोहली को दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है अगर आ जाए तो। सुनील छेत्री जो है 151 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 94 गोल दागे हैं, भारत के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और उन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है, सुनील छेत्री, ठीक है। तो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? भारत के सुनील छेत्री ने लिया है। किसने लिया है? सुनील छेत्री ने लिया है। अगला है डकवर्थ लुईस नियम ना, डकवर्थ लुईस और स्टर्न, डीएलएस जो है, जो रूल है क्रिकेट में प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके जो जनक माने जाते हैं डकवर्थ लुईस में से, तो डकवर्थ का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? डकवर्थ का निधन हो गया, ठीक है। और डकवर्थ लुईस का नियम जो है बड़े-बड़े को समझ में नहीं आया, आज तक हमें भी नहीं समझ में आया कि कब क्या हो जाता है, भरोसा नहीं है, ठीक है। तो बस पढ़ लीजिए डकवर्थ लुईस का। बहुत सारे लोग इमोजी बना रहे हैं, तो जो लोग बना रहे हैं हम समझते हैं कि उन्हें हो सकता हो कि डकवर्थ लुईस का नियम समझ में आ गया हो क्रिकेट के खेल में। नहीं सर, किसी को नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन और डकवर्थ लुईस। दुखती रखते हैं, हाथ मत रखिए नॉर्मलाइजेशन का नाम लेके। चलिए चलिए आ जाइए आगे, ठीक है। उसके बाद नीचे दीपा कर्माकर हैं, भारतीय जिम्नास्ट हैं और महिला वॉल्ट ऑपरेट्स में स्वर्ण पदक जीती है, कोई मतलब है नहीं। अगले देखिए कामिनीता शिरपा, 54 वर्ष की उम्र में 30 बार, ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करनी है। यहाँ हम लोग अभी खाली पढ़ रहे हैं और ये 30 बार फतह कर ली ना। तो कामी रीटा शेरपा, हमें लगता है ना कि ये टूर वाली हैं गाइड, कि हर किसी को लेके पहुंच जाती हैं ना। उसका ज्योति रात्रे हैं, सर्वाधिक उम्रदराज हैं। क्या है? सर्वाधिक उम्रदराज हैं, ठीक है। 55 वर्ष की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट फतह कर जा रही हैं। और पीवी सिंधु जो है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की क्या बनाई गई हैं? तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। कौन? पीवी सिंधु। देखिए, तंबाकू जितने भी लोग खाते हैं छोड़ दीजिए, क्योंकि तंबाकू से सिर्फ एक का नुकसान नहीं होता है, पूरे परिवार का नुकसान होता है। तो सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कभी जीवन में सेवन मत कीजिए, और कर भी रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, छोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ देंगे तो अच्छा है। पीवी सिंधु जी ऐसा करने के लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगी, और हम सभी भी जितने भी लोग ग्रुप में सदस्य हैं, हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं ग्रुप में से जुड़े हुए हैं, अ, जो इसका सेवन नहीं करते होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो सेवन नहीं करते हैं, लेकिन जो कर संदीप सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये जो ज्योति रात्रे है ना, ये उत्तराखंड पीसीएस में अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि ये रिकॉर्ड इससे पहले किन के नाम था। अच्छा, जी, तो किसके नाम था वो? तो शायद संगीता करके कुछ था एक नाम ना। अच्छा, तो अगर देख लीजिएगा जो, बट पीसीएस में ऐसा पूछने की संभावना कम है, ठीक है। संगीता बहल करके था, नेट पे दिखा रहा था, 53 साल की एज में सर की थी। अच्छा, हाँ देखा था मैंने। चलिए ठीक है, फिर ज्योतिया और संगीता दोनों का नाम याद रखिए, ज्योति और संगीता। चलिए ठीक है। तो पीवी सिंधु जी, आपको पता ही है पीवी सिंधु भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ये बहुत सारे जो ओपन है उसको जीती हैं, और शायद ओलंपिक में भी मेडल जीती है ना, ओलंपिक मेडल भी जीता है। कांस्य पदक भी, अब नहीं, सिल्वर मेडल है ना इनका ओलंपिक में। ब्रॉन्ज है सर, ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज है, ठीक है। दोनों है, सिल्वर भी, सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों है। दोनों है। हाँ, 2016 2020 में। हाँ सर, इस बार ब्रॉन्ज है। इस बार कहाँ सर इस जीती बार है? कोई मेडल नहीं है। इस बार मेडल नहीं है। इस बार इनका ब्रॉन्ज नहीं सर, बैडमिंटन से मेडल ही नहीं है। ठीक है। चलिए आइए पीआर श्रीजेश को देखिए, पीआर श्रीजेश गोलकीपर है, और आपको पता ही है, बता दिया था कि शीश राम के चरणों में हम झुकाते हैं। कुछ याद आया? शीश राम के चरणों में हम झुकाते हैं, ओलंपिक ध्वजवाहक था या किसका ध्वजवाहक है, कौन बताएगा?
शीश राम के चरणों में हम झुकाते हैं। हैंड रेज़ कीजिए आप, देखते हैं कोर्ट से कौन पकड़ रहा है। सिंधु जी, निधि मैम बताइए आप। शीश राम के चरणों में, हिमांशु सर बोलिए। सर उसमें पीआर श्रीजेश और पीवी सिंधु को लेते हैं। सर पीआर श्रीजेश पीवी सिंधु नहीं है, मनु भाकर हैं। राम पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। पृथ्वी पे पीवी सिंधु शरद कमल और रोटी पे मनु भाकर पीआर श्रीजेश। किस खेल में है सर ये बताइए ना। हाँ ओलंपिक में है, वेरी गुड। किसमें है? ओलंपिक में है। चलिए ठीक है, ओलंपिक में है। शीश राम के चरणों में हम झुकाते हैं। ठीक है चलिए, ओके। आइए, तो पीआर श्रीजेश इन्हें जो है एफआईएच एथलीट हॉकी का सह अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, उसके बाद देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2016 में इन्होंने भाला फेंका हुआ था। ठीक है, भाला फेंक एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया। मरियप्पन थंगावेलु देवेंद्र झाझरिया, और उनके साथ में एक और थे जिन्होंने 2016 का पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें पदक जीते हुए थे, तो उस समय उनका नाम तो हमें से उसी समय याद है, देवेंद्र झाझरिया का। और ये पैरा जो ओलंपिक समिति है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारत की महिला है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का या किसी महिला का नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्किस मीर का नाम हो सकता है। एक तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से आ रही है, ठीक है, और दूसरा पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, जूरी सदस्य में कौन बन गई? पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आ जाइए अगले उसके तरफ। ठीक है, इसमें और आप लोगों को अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा। हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो एक बार रीडिंग कर ले सकते हैं। रीडिंग आपके पास टाइम अभी हफ्ते भर का। ठीक है, उस पर एक टूर डी फ्रांस। तो टूर डी फ्रांस जो है ये विजेता कौन है? पोगा सर है। कौन है? पोगा सर है। टूर डी फ्रांस ये होता है फ्रांस। हेलो सर। जी सर, जी सर बोलिए। पेज नंबर कौन सा? सर पेज नंबर 227। पेज नंबर 227। टूर डी फ्रांस फ्रांस में आयोजित होता है। ठीक है, किस पर्वत पे आयोजित है कौन बताएगा? टूर डी फ्रांस किस पर्वत पे आयोजित होता है? टूर डी फ्रांस क्या पेरिस पर्वत है क्या? जी हिमांशु सर बताइए। लग रहा है। क्या सर? पेरिस। पेरेनीज, पेरेनीज है। कन्हैया सर आप बताइए। पेरेनीज जी सर अल्पस है क्या? नहीं सर, आल्प्स नहीं है, आल्प्स नहीं है। फ्रांस और पुर्तगाल की सीमा पे जो है, ठीक है, वहीं पे होता है टूर डी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस सर जूरा पर्वत का जूरा कहाँ आएगा सर? फ्रांस और उसके सीमा पे बॉर्डर पे पेरिस ही है। पेरेनीज है सर। पेरेनीज पेरेनीज है सर। फ्रांस पेरिस फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है पेरिस। अच्छा सॉरी सॉरी, फ्रांस और स्पेन। स्पेन तो वो पुर्तगाल, सॉरी गलती से निकल गया। पुर्तगाल तो उधर चला जाएगा ना, स्पेन और पुर्तगाल बनेगा। वो सर जूरा जोड़ता है, जूरा पर। हाँ जूरा। क्या पूछ रहे हो? सर फ्रांस के नाम से पूछ रहे थे आप? टूर डी फ्रांस मैं पूछ रहा था कि किस पर्वत पे होता है। एक पर्वत है ना वहीं पे होता है। बहुत मतलब खतरनाक साइकिल रेस है। इसमें साइकिल बड़े उससे चला स्टंट तरीके से चलाई जाती है। सोनी फोन करके मुझे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हेलो आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है आप सभी तक? जी सर। जी जी, एक कॉल आ गया था उसकी वजह से मेरा आवाज कट गया होगा। चलिए तो आगे आइए। कहाँ गया? आइए भाई, टूर डी फ्रांस याद रखिएगा। टूर डी फ्रांस जो है पोगा जी है, पोगा। ठीक है, टूर डी फ्रांस कौन जीते हैं? पोगा जीते हैं, यूएई के हैं। ठीक है, मनीष सर कुछ पूछना है क्या? सर मैं पेज नंबर बता दें सर 227 227। ठीक है, पोगा सर टूर डी फ्रांस में है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दिया गया है ना, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो ध्यान रखिए काल, काल। ठीक है, काल रख लीजिए। फुटबॉल में काल है। ठीक है, फुटबॉल में काल बना लीजिए। फुटबॉल में काल। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए।
अगले पेज पे थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहला ब्रिक्स खेल हुआ है रूस के कजान शहर में। कहाँ हुआ है? पहला ब्रिक्स शहर हुआ है रूस के कजान शहर में और बेलारूस जो है ब्रिक्स में पहली बार शामिल हुआ है ना। और ये दूसरे नंबर पे आ गया, आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे आ चुका है, ठीक? तो रूस, बेलारूस और चीन 1, 2, 3 नंबर पे है। रूस, बेलारूस और चीन, ठीक? और भारत जो है 8वें नंबर पे है यहाँ पर। भारत किस नंबर पे है? 8वें नंबर पर है, ठीक? भारत किस नंबर पे है? 8वें नंबर पे ब्रिक्स खेलों में। तो ब्रिक्स में भारत किस नंबर पे है? 8 नंबर पे है। और ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? कौन बताएगा? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? हैंडल कीजिए। और कोई? बोलना नहीं है। और कोई हैंडल? ब्रिक्स की स्थापना? जी, निधि मैम बताइए आप। सर 2009 में हुई थी। हाँ, 2009 में हुई थी। कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? प्रदीप सर बताएँगे। यहीं पे हुआ था। नहीं, सम्मेलन कहाँ हुआ था? नूतन मैम बताइए, सम्मेलन कहाँ हुआ था? सर रूस के हाँ, एकेकारिनबर्ग, रूस के एकेकारिनबर्ग में हुआ था, ठीक है? एकेकारिनबर्ग में हुआ था, ठीक है? तो पहला ब्रिक्स खेल सर स्थापना तो 2006 में हुआ था। ब्रिक्स की? हाँ, सर देखिए, हाँ सर वही तो नहीं है। 2006 में स्थापना हुआ था सर। एक बार मैं फिर रीचेक करूँगा सर, चूँकि मुझे याद है वो कि विदेश मंत्रियों की स्थापना हुई थी, जो ये 2008 वाला हुआ था। ये क्या बोलते हैं, जो स्पेशल वहाँ के होते हैं, रूस देखिए सर, मेन उनके मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर दूँगा, चूँकि मुझे जहाँ तक याद है कि 2002 में जिम ओ'नील ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेके ब्रिक नाम से, BRIC से, ठीक है? 2002 से। जी। 2006 में इनफॉर्मली एक ग्रुप क्रिएट किया गया था, लेकिन इसका जो फॉर्मल हुआ था वो 2009 में हुआ था। जी, वही जी सर, ये 2009 होगा इसका आंसर। ठीक है। ऋषि मैम आप कुछ बता रहे हैं, बताइए। सर 2006 में स्थापना हुई थी और सर जो पहली बैठक इसकी हुई थी हाँ? वो 2009 में हुई थी और सर 2010 में इसमें अफ्रीका को शामिल, मतलब साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। ओके, ठीक है मैम। एक बार मैं अभी तो चूँकि मुझे या तो गलत मुझे पता है, मैं थोड़ा-सा नहीं सर यही सही है जो मैम बताई नहीं, है, मैम जो बता ये रही हैं वो सही है। सही है, मैं मान सकता हूँ सही है ना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तक वही जान रहा था कि 2002 में जिम ओ'नील ने मतलब इसकी संकल्पना दी थी ब्रिक नाम से। फिर 2009 में रूस के एकेकालीन में पहली बैठक हुई थी और फिर वहीं से माना जाता है कि इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन 2006 में स्थापना हुई हो और ऐसा हो सकता है जैसे जी20 था, जी20 1999 में बन गया था और उसकी पहली बैठक जो थी 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बाद हुई थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। तो जी20 का तो मुझे पता था लेकिन ब्रिक्स का आज मुझे पता चला है, ठीक है। चलिए फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिक जो है पहला खेल हो रहा है 2024 में रूस के कजान में। रूस नंबर 1 पर, भारत 8वें नंबर पर, बस इतना याद रखिएगा भारत 8वें नंबर पे है रूस में, ठीक है? ये ब्रिक्स खेल में। उसके बाद फोर्ब्स में यानी फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा कन्हैया सर कुछ बोलना है क्या आपको? फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। बस इतना याद रखिएगा, उसके अलावा कुछ मत याद रखिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है? ये किस देश के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के हैं, ना? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से? पुर्तगाल से हैं। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है भाई, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? 25 मई को। मतलब मई महीने में 3 चीज़ों की घोषणा हुई हमको लग रहा है ना? 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आलू नहीं दिवस आलू है। सर 30 मई को आलू सर 24 को है सर मार्को। 24 को मार्को। ओहो! देखिए भाई, मारपीट होगी फुटबॉल से। आलू है सर 24। सुनिए हम बताएँ, मारपीट होगी फुट से। मारपीट किससे होगी? फुट से। और मारपीट करने के बाद क्या खाने जाएँगे? आलू। क्या खाने जाएँगे? आलू। ठीक है, 24-25 हो जाएगा ना? 24 तारीख को 24 मई को है ना? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर। मारखोर दिवस कब है? 24 मई है ना? हाँ सर। यस सर, यस सर। चौ जी सर। 24 मई को मारपीट होनी है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय जी सर, मारपीट जी सर। और फुट से मारपीट किससे होगी? फुट से होगी। पैर से ही मारा जाएगा ना, फुट से, ठीक है? 25 तारीख को फुट से मारिए और उसके बाद 30 तारीख को जाइए आलू उबाल के खा लीजिए, ठीक है? नई-नई आलू लाल वाली आ चुकी है, सब पहाड़ी आलू जो अब इस समय सब लोग आलू उबाल के खूब खा रहे होंगे चटनी मसाला मिला के, आलू दम बना के, ना? चलिए, तो याद रहेगा, ठीक है? आइए भारतीय मुक्केबाजी संघ भारतीय मुक्केबाजी संघ ने आधिकारिक तौर पर जो है किसका सदस्य बन गया है? विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बन गया है, ठीक है? और विश्व मुक्केबाजी संघ जो है अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था, 2024 में भारत इसका सदस्य बन गया है, ठीक है? उसके बाद लारियस विश्व खेल पुरस्कार,
तो लारियस में विश्व खेल में स्पोर्टमैन में है जोकोविच। स्पोर्टमैन में कौन है? जोकोविच है। स्पोर्ट वुमेन में कौन है? बोनामाटी है। कौन है? बोनामाटी है। ठीक है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर में कौन है? बेलिंगम है। कौन है? बेलिंगम है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर में कौन है? बेलिंगम है। ठीक है। और कमबैक ऑफ द ईयर में सिमोन बाइल्स। कमबैक ऑफ द ईयर में कौन है? सिमोन बाइल्स है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि स्पोर्ट मैन और स्पोर्ट वुमेन में, ठीक है, तो इसका बना सकते हैं लाजो बोले। लाजो बोले, ठीक है, लाजो बोले। लाजो बोले यानी लारियस में हो जाएंगे नोवाक जोकोविच और बोनामाटी। स्पोर्ट मैन और स्पोर्ट वुमेन का याद रखिए, स्पोर्ट मैन और स्पोर्ट वुमेन का, ठीक है। सिमोन बाइल से रिलेटेड प्रश्न आर 2021 का जो मेंस हुआ था उसमें था सिमोन बाइल से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। आ जाइए इस पे, खेलो इंडिया ना, आगे देखिए, खेलो इंडिया उभरती प्रतिस्पर्धाओं की पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया कृति। तो कृति कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा कहाँ से किया गया? चंडीगढ़ से किया गया। कहाँ से किया गया? चंडीगढ़ से, याद रखिएगा। कीर्ति कार्यक्रम जो है, कीर्ति कीर्ति कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? चंडीगढ़ से किया गया। कब किया गया? 12 मार्च को। 12 मार्च वह तिथि है जब शुरुआत हुआ था किस चीज का? नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च। किसके लिए? दांडी मार्च शुरू हुआ था, ठीक है। 6 अप्रैल तक चला था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। तो खेलो इंडिया, इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 9 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। यानी हम लोग कृति कार्यक्रम में नहीं भाग ले सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को कृति का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किसको मिलेगा? 9 से 18 वर्ष के बच्चों को मिलेगा। आपके घर में जो भी 9 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको बताइए कि कृति कार्यक्रम के माध्यम से आप खेलो इंडिया में अपनी पहचान को साबित कर सकते हैं, ठीक है। आगे है डोपिंग रोधी परीक्षण आंकड़े, वाडा। वाडा जो है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, वाडा, जिसकी स्थापना एक बार देख लीजिए, शायद मुझे जहां तक याद है कि 1998 है क्या? वाडा या नाडा? नाडा शायद 2002 में है, वाडा 1998। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। वाडा और नाडा दोनों एक बार पता कर लीजिए। और 1999 है सर। 1999 वाडा और नाडा, नवंबर 1999। ठीक है। नवंबर बताइए मैम आपने, नवंबर कि सितंबर, क्या बताया? नवंबर। और नाडा 10 नवंबर है। 24 नवंबर 2005। अच्छा, नाडा 2005 में है, तो दोनों लिख लीजिए, नाडा और वाडा, ठीक है। नाडा और वाडा, तो नाडा हो गया 2005 में, और वही है आरटीआई जब आया था 2005 में ही हो जाएगा। और 99 में G20 जब बना था तो उसी में वाडा बन गया था, ठीक है। G20 जब बना था तो उसी में वाडा बन गया था, ठीक। ठीक है। और सबसे अधिक असफलता यानी 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में भारत की असफलता जो दर है, असफल दर है 3.2 रही है। कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे आइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, यहाँ पे आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन हुआ वर्ष 2024 में, सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे जो उस दिन प्रश्न आया था वो उत्तर प्रदेश वाला, जो गुवाहाटी वाला प्रश्न था, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन 2024 में हुआ है, कहाँ पर? ये उत्तर पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? उत्तर पूर्व में हुआ, ठीक है। उत्तर पूर्व के राज्यों में हुआ है, ठीक। 2024 में। इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी था। क्या था? अष्टलक्ष्मी था। और भाई देखो, खेलो इंडिया में ना, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो एक ही शब्द बोलता है, चल गुरु। क्या बोलता है? चल गुरु। यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, लवली प्रोफेशनल दूसरे नंबर पे है, और गुरु जो है, गुरु नानक जो है, तीसरे नंबर पे है, ठीक। तो चल गुरु तीनों भैया एक ही जगह की है, यूनिवर्सिटी पंजाब से। तीनों पंजाब वाले भाई यूनिवर्सिटी में छा गए हैं। चंडीगढ़ वाले छा गए हैं, लवली प्रोफेशनल दूसरे नंबर पे है, गुरु नानक जो है तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो चल गुरु बना सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? चल गुरु है। क्या है? चल गुरु है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में चल गुरु, ठीक। फोर्थ खेलो इंडिया शीतकालीन गेम जो है, फोर्थ खेलो इंडिया शीतकालीन जो गेम है, ये CNC इसका शुभंकर था, या शान, जो एक तेंदुआ है। क्या है? एक हिम तेंदुआ है। और इसका आयोजन हुआ लेह लद्दाख और गुलमर्ग में। लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। इसमें आर्मी जो है नंबर 1 पे रही है। आर्मी जो है नंबर 1 पे रही है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। अगर राज्य पूछेगा तो कर्नाटक है। और टीम में देखेंगे तो आर्मी या सेना के जवान, ठीक है। आर्मी या फिर सेना के जवान है, ठीक। उत्तर प्रदेश इसमें 7वें नंबर पे। किसमें? उत्तर प्रदेश में 7th पोजीशन पे है, ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश और कहीं पे 7th पोजीशन पे है। स्वच्छता सर्वे में तो शायद उसमें भी 7th पे, क्या स्वच्छता सर्वे में? स्वच्छता सर्वे में यूपी कौन सी रैंक पे है?
किसी को याद नहीं आ रहा है लग रहा है। चलिए इसको देखना पड़ेगा। स्वच्छता भारत सर्वेक्षण में भारत यूपी की जो रैंक थी हमको जहाँ तक लग रहा है कि 7th पे ही था। ठीक है। सर 18 पे था शायद। अच्छा 18 पे है, सॉरी सॉरी। 7 तो नहीं है सर। तो 7 नहीं तो ये छोड़ तो दीजिए। याद आ रहा है। तो 7 नहीं तो छोड़िए फिर, 18 पे है तो 18 याद रखिए। ठीक है, चलिए। तो 7 कहीं पे और नहीं है रैंक, और क्या। बस आगे चलिए। तो हो गया उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे खेलो इंडिया से। स्वच्छ सर्वेक्षण में पूछ रहे हैं क्या? सूचकांक में। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। सर किसमें आपने सर अभी पूछी है सर यूपी की रैंक? मैम यूपी की रैंक पूछी थी मैंने, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण में। सर 9th नंबर पे था। स्वच्छ सर्वेक्षण में 9th पे। हाँ जी सर। चलिए एक बार देख लीजिएगा। सर ये 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर 7वें नंबर पे है यूपी सर। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बगल में है क्या कहीं? हाँ हाँ, मत हरी उतरे 7 आप ट्रिक लिखवाए थे। सर वो एसडीजी इंडेक्स में 18वां नंबर है ना यूपी का, एसडीजी जो निकला था इंडिया इंडेक्स। नहीं तो जो अभी हम पूछ रहे हैं 7वें नंबर पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वें नंबर का जो उसमें है। चलिए हाँ फिर। सर 7वें नंबर मत हरी उतरे 7 ट्रिक लिखवाए थे। मत हरी उतरे 7। देखिए याद कुछ आ रहा था तो ऐसे नहीं है कि याद आ गया। याद क्लियर हो गया। तो देखे यूथ गेम्स में, यानी शीतकालीन यूथ गेम जो शीतकालीन जो गेम हुआ उसमें भी 7 नंबर पे है, और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है 7वें नंबर। सनाया में कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये शुभंकर क्या होता है? शुभंकर मतलब वहां पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे वहां पे जो भी आएगा उसको, मतलब जो उसका स्वागत करेंगे ये शुभंकर करते हैं। वो अपना एक विशेष ड्रेस पहने हुए कोई मतलब बना दिया जाता है ना, तो उनसे हाथ मिलाना, स्वागत करना, इस तरह का होता है। ठीक है। ये नाम होता है सर? हाँ नाम होता है क्या एक तरह से, हाँ ये नाम ही होता है शुभंकर का। कोई जानवर होता है, कोई पक्षी होता है, या फिर कोई विशेष प्रतीक होता, उसी के ऊपर ये रखा जाता है। ठीक है। जी सर। हम्म। इसकी थीम कुल मिला के मान सकती थीम एक तरह से ये होता है। जैसे किसी कोई इवेंट होता है उसका थीम होता है, तो ऐसे ये मान लीजिए उसका थीम होता है खेलों का। प्रो कबड्डी लीग पुलेरी पलटन जीती है हरियाणा को हरा के। ठीक है, कौन जीती है? पुलेरी पलटन जीती है हरियाणा को हरा के। ठीक। उसके बाद ऑपरेशन रिफ्यूज इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन रिफ्यूज वाडा के द्वारा चलाया गया है। नाबालिगों में डोपिंग के सर्वाधिक पॉजिटिव मामले के संदर्भ में रूस में जो है प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है। तो नाबालिगों के बीच डोपिंग की जांच के लिए ऑपरेशन रिफ्यूज चलाई गई। किसके द्वारा? वाडा के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया है? वाडा के द्वारा चलाया गया है। और रूस इसमें पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चीन तीसरे नंबर पे है। ठीक। उसके बाद पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत नंबर 1 पे है, बस इतना याद रखिएगा, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा। किसी का माइक ऑन है क्या? प्लीज करिए मैम। मेरे अलावा किसी और का भी ऑन है। चलिए अभी तो सबका ऑफ दिख रहा है। ठीक है। चलिए। तो भारत जो है बिम्स्टेक में भारत है नंबर 1 पे, 19 स्वर्ण ना, और हुई नई दिल्ली में है। ठीक। कोई मतलब नहीं है। आईसीसी का गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है पैट कमिंस को, बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की नहीं है। आईसीसी एक दिवसीय प्लेयर में विराट कोहली है, और टी20 में सूर्य कुमार यादव है। ठीक है। टी20 में कौन है? सूर्य कुमार यादव है। और वनडे में कौन है? विराट कोहली, बस। ठीक। उसके बाद आइए अगले पेज पे, पेज नंबर 230 पे, पेज नंबर 230 पे। ठीक है। देखिए बीसीसीआई ने नमन पुरस्कार दिया 2024 में, और पाली उमरीगर दे दिया है एक साथ उठा के। पाली उमरीगर मोहम्मद शमी को दिया, रविचंद्र अश्विन को दिया, जसप्रीत बुमराह को दिया, और शुभमन गिल को दिया है। ठीक है। तो ये पारी उमरीगर 4 लोगों को दिया। मैच द फॉलोइंग अगर करवाए तो याद रखिएगा मोर बूसू बना लीजिए, और जैसे ही आएगा अगर मैच द फॉलोइंग मिलाने के लिए तो 2019 से मिलाना शुरू किया है, 2022-23 आ जाएगा। ठीक है, 2022-23 तक आ जाइएगा। ठीक। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा, स्मृति महिला मंधाना है। और कर्नल सीके नायडू से किसको दिया गया है? फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। ठीक है। तो कर्नल सीके नायडू कौन है? फारूक इंजीनियर, रवि शास्त्री। ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लीजिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया। साची आप लोगों को पीछे बताएगा तो साची था वेली, याद आ रहा है? साची था वेली, चेली था, साची था चेली था ना, साची था चेली, यही ना, साची चेली। ठीक है। हाँ चेली से। ठीक है।
और बीच गेम्स का आयोजन हुआ दीव में। ऊपर देख लीजिए बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? दीव में हुआ है। जी सर, यही था आइलैंड ओपन का। ठीक है। सांची था चेली। तो बीच गेम्स का आयोजन दीव में हुआ है, ठीक है? और ये हुआ, इसका शुभंकर क्या था? पर्ल। शुभंकर क्या था? पर्ल एक डॉल्फिन है। पर्ल क्या है? एक डॉल्फिन है, ठीक? जैसे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि शान क्या है? शान एक हिम तेंदुआ है, या फिर सीन ए सीन क्या था? सी सीन ए सी, सीन ए क्या था? एक तेंदुआ था, हिम तेंदुआ है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि क्या था? पर्ल क्या है? एक डॉल्फिन है। सीन ए सीन क्या है? एक हिम तेंदुआ है, ठीक? तो राष्ट्रीय खेलों में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सांची को दिया गया, और साथ में अर्जुन पुरस्कार जो है 7 लोगों का नाम यहाँ दिया हुआ है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, आर वैशाली जो है शतरंज से हैं, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से हैं, दीक्षा डांगर गोल्फ से हैं, कृष्ण बहादुर हॉकी से हैं, नसरीन खो-खो से हैं, ठीक है? हरिंदर पाल जो हैं वो स्क्वैश से हैं, मुखर्जी जो है टेबल टेनिस से हैं, ठीक? उसके बाद देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहला ही ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ नई दिल्ली में। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है, और इसका शुभंकर था उज्ज्वला। क्या था? उज्ज्वला, ठीक है? ये गौरैया है। क्या है? गौरैया है, उज्ज्वला। और इसमें हरियाणा नंबर 1 पे, उत्तर नंबर 2 पे। भाई साहब यहाँ पे सबसे अच्छा है उत्तर प्रदेश का। 25 स्वर्ण जीत लिए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कितने स्वर्ण जीता है? 25 स्वर्ण जीता है उत्तर प्रदेश ने। दूसरे नंबर पे है हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे, ठीक है? तो उसके तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। उसके बाद देखेंगे 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को। 8वीं बार दिया गया है। कितनी बार? 8वीं बार दिया गया है। और बोनामाटी जो है स्पेन की है। किसपे है? बोनामाटी कहाँ की? स्पेन की है, महिलाओं में। बैलन बैलन डी'ओर महिलाओं को किसको दिया? बोनामाटी को दिया गया, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वें सत्र की बैठक मुंबई, भारत में हुई है। कहाँ हुई है? मुंबई, भारत में हुई है, ठीक है? इसमें 2028 में 5 अतिरिक्त खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिसमें से टी20 क्रिकेट है, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है, लैक्रोस है, ठीक? टी20 क्रिकेट है, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश और लैक्रोस है, ठीक? इसके बाद आ जाइए आगामी खेलों का आयोजन। आगामी खेलों का आयोजन आप लोगों को देखिए एशियाई खेलों का आयोजन बता दिया था, एशियाई जहान दोरी। कोड याद हो गया सबको? एशियाई जहान दोरी बता दिया था। सभी को समझ में आ रहा है ना? एशियाई जहान दोरी एशियाई खेल के लिए था, ठीक है? उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसको आप लोगों को बता दिया था। रीटोपे, फिर रीटोपे, फिर हो जाएगा ला, फिर ब्री, ठीक है? लीटोपे, रीटोपे, फिर ला, फिर ब्रिस्बेन, ठीक है? ये हो जाएगा ओलंपिक का। उसके बाद इसका था शीतकालीन ओलंपिक जो था, इटली था। उसके बाद क्या था? इटली के बाद शायद फ्रांस था ना 2030 वाला? जी सर, जी सर। हाँ, इटली के जी बाद सर। क्या? फ्रांस है, ठीक है? 2026, 2030 का फ्रांस तक हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो देना है सब कुछ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चुका है, एशियाई खेल हो चुका है, ठीक है? और जो देखना है उसे देखिए 15वां जो है ओडीआई जो है भारत बांग्लादेश में होगा 2031 में, ठीक है? 10वां टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। यानी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होगा भारत और श्रीलंका में, ठीक है? 10वां याद रखिए 9वां आईसीसी टी20 हुआ कहाँ पर? 9वां आईसीसी महिला टी20 कहाँ हुआ? 2024 में यूएई में हुआ है, ठीक है? और 10वां आईसीसी महिला टी20 कप कहाँ होगा? 2026 इंग्लैंड में होगा। कोई मतलब नहीं, यहाँ से पूछने की संभावना बहुत कम है। बस जो हम लोगों ने पढ़ा है एशियाई जहान दोरी, शीतकालीन ओलंपिक खेल पढ़ा है। बस ये याद रखिएगा 24वां फीफा फुटबॉल कहाँ होगा? 24वां, 24वां, 23वां, ठीक है? देखिए 22वां हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में, ठीक है? 22वां कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक? 22वां कतर में ही था ना? बताइए आप लोग 22वां जी कहाँ था? सर, जी कतर में था। सर। और जो 23वां है वो, हाँ 23वां जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में इसका समझिएगा कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका, ठीक है? और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि फीफा जो 2023 का 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, उसमें 48 टीमें प्रतिभाग कर सकती हैं। 2022 वाले में 2022 वाले में 32 टीमों ने प्रतिभाग किया था, ये प्रश्न बना हुआ था, ठीक है? वैसे टी20 विश्व कप में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया थोड़ा एक बार बता दीजिए आप लोग? टी20 विश्व कप में? 20। वेरी गुड, 20 है। 20। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, और से याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। और फीफा उसके बाद जो पैरा गेम हुआ एशिया पैरा ओलंपिक गेम्स हुआ, उसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया था पैरा गेम्स में? कुल कितना? कन्हैया सर बताइए। सर 22। वेरी गुड। और ओलंपिक में कितने खेल थे? प्रदीप सर, ओलंपिक में कितने खेल शामिल थे? ओलंपिक में कितने खेल शामिल थे?
अभिषेक सर आप बताइए? रुक जाइए आप 32। 32 वेरी गुड। हैंड रेज़ नहीं कर रहे हैं आप लोग, पता है उसके बाद भी। हैंड रेज़ करिए, एक्टिव मोड में रहिए, ठीक है? देखिए, बहुत सामान्य प्रश्न कभी-कभी पूछ लेता है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते। और जैसे ये 32 वाला आया था ना 2022 वाला, उस समय जब आया तो उस समय भी कन्फ्यूज़न हुई। पढ़ के तो हम गए थे, अच्छे से पढ़ के गए थे, लेकिन कन्फ्यूज़न में 32 ही था कि कुछ और था, ठीक है? 32 टीम थी, कुछ और था। तो मैं तो 32 मार के आया, सुमित भैया और हिमांशु भैया, ये लोग 24 था ऑप्शन में या 36 था, वो मार के आए थे, ठीक है? तो चीज़ें कन्फ्यूज़न में गलत होती हैं, इसलिए एकदम एग्ज़ैक्ट याद रखना है। हम लोगों ने लगभग याद रख लिया है। अब जो है दृष्टि का इधर का पूरा जो पेज है खत्म है, ठीक? इधर का पूरा पेज खत्म है। अगर पढ़ने का मन करे, टाइम हो तो निकाल के पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए इधर, पेज नंबर 185 चल रहा था ना? पेज नंबर 186 पे, पेज नंबर 186 पे, ठीक? अभी सर कुछ उसमें ना किसी गेम में कुछ गेम कट भी हुए हैं ना? 6 गेम को किसी से निकाल दिया गया। कॉमनवेल्थ से सर। नो, नो दैट्स इधर। हाँ, कॉमनवेल्थ से हटाया गया। ठीक है। ठीक है, कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाला है 2026 में? ग्लासगो में। ग्लासगो में होगा? जी सर जी। दो हजार- पहले स्टेडियम होना था। 2022 में कहाँ होगा? ग्लासगो। 2022 वाला कहाँ होगा? सर हाँ बर्मिंघम में। 2026 वाला कहाँ होगा? ग्लासगो में सर। 2026 ग्लासगो है? जी सर, ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन वहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया अच्छा, ग्लासगो। ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया ना, ब्रिस्बेन में था शायद ये। नहीं, यस सर, पहले ब्रिस्बेन ही था। हाँ, कोई था मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में था, फिर इधर ट्रांसफर हो गया। देखिए भाई, हमको लगता है राष्ट्रमंडल खेलों की जो स्थिति है ना, इतिहास दबने वाला है। साउथ अफ्रीका में होना था, चला गया बर्मिंघम में, साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, चला गया ग्लासगो में। अब देखिए कहाँ जाता है ये, ठीक है? हमें नहीं लगता कि कोई इसको कॉमनवेल्थ कराना चाह रहा है जल्दी, ना? बहाने तो कोई सब कर लेते हैं, ठीक है? आइए, महत्वपूर्ण फ़िल्म पुरस्कारों में देखिए, ठीक है? तो 15वां इंडियन फ़िल्म फेस्टिवल में, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, बस हमको सिर्फ़ याद रखना है 15वां इंडियन फ़िल्म फेस्टिवल। किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए। पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। नितिन तुम्हारा माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ करो। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 15वां फ़िल्म पुरस्कार में ऐसे बस आपको याद रखना है कापा, कापा अभिनेता, अभिनेत्री, फिर निर्देशक और 12th फ़ेल। तो कापानीक 12th फ़ेल, कापानीक 12th फ़ेल, ठीक है? कापानीक 12th फ़ेल। सबने देख ली होगी 12th फ़ेल मूवी, सबने देख ली होगी 12th फ़ेल, ठीक है? कापानीक, कापानीक, ठीक? बाफ्टा में देखिए, बाफ्टा, बाफ्टा, ठीक है? मस्टो नो ओपन, मस्टो, बाफ्टा हो जाएगा बाफ्टा, मस्टो नो ओपन, मस्टो नो ओपन, मस्टो नो ओपन। अब देखिए आपको एक चीज बता दें तुक्का मारने का तरीका। ओपेनहाइमर ऑस्कर में 7 पुरस्कार जीत रही है, बाफ्टा में भी इसने झंडे गाड़ दिए हैं, गोल्डन ग्लोब में भी इसने झंडे गाड़े, ठीक है? अगर कोई भी पुरस्कार पूछता है बाफ्टा का, गोल्डन का या कुछ भी, ओपेनहाइमर से ज्यादा पूछने की संभावना है, ठीक है? ओपेनहाइमर से, ठीक? ओपेनहाइमर याद रखिएगा। तो बाफ्टा में कौन है? मस्टो नो ओपन, मस्टो नो ओपन, मस्टो नो ओपन हो जाएगा। और गोल्डन ग्लोब में क्या हो जाएगा? मली, मली नो ओपन, मली, मली नो ओपन। इसके अलावा दादा साहब फाल्के देख लीजिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल में शाहरुख खान है, अभिनेत्री में रानी मुखर्जी हैं, ठीक है? और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? जवान है।
सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म कौन-सी है? जवान है। नीचे आइए सत्यजीत रे अन्य फ़िल्म पुरस्कार में देखिए सत्यजीत रे लाइफ़ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया है। सत्यजीत रे, माइकल डगलस, ठीक है? और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। 52वां किसे दिया गया था? कौन बताएगा? 52वां 52 नंबर पे किसे दिया गया था? 52 आशा पारेख को। आशा पारेख। एक बार देख लीजिएगा, पूछ सकता है ये भी आशा पारेख, ठीक है? और 51 पे शायद अमिताभ बच्चन थे। 51 पे शायद अमिताभ बच्चन थे, ठीक है? 54 पर सर मिथुन चक्रवर्ती हैं 54। हाँ, 54 के साथ। अच्छा 54 भी मिल गया है? हाँ एक सर, मिनट मिल गया। लिख लीजिए भाई 54। तो क्या ये दृष्टि वालों को नहीं दिख रहा था मिथुन चक्रवर्ती का नाम? क्या उनसे दुश्मनी थी? नए वाले में है सर। अरे सर नए वाले में है, 2021 का है, 2022 में उनकी घोषणा कब की हुई है मिथुन चक्रवर्ती के नाम की? चलिए। सर 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को 54वां मिलेगा, घोषणा 2024 में हुई है। अभी चलिए। पिछले महीने हुआ था सर, सितंबर में घोषणा हुई है। लेकिन 2022 के लिए मिलेगा। हाँ ठीक है 2022 के लिए है। आइए, जल संचय से जन भागीदारी अभियान। जल संचय से जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई कहाँ से? सूरत से की गई है 6 सितंबर को। कहाँ से की गई है? सूरत से की गई है 6 सितंबर के लिए। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। जल संचय से जल भागीदारी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? सूरत से। बीजीओ एनएक्सटी, बीजीओ एनएक्सटी जो है ये पहली फैशन पूर्वानुमान पहल है। क्या है? पहली फैशन पूर्वानुमान पहल है, जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की पहल है। किसकी है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की पहल है और ये कहाँ खुल रहा है? इसकी एक शाखा कहाँ खुल रही है? बनारस में खुल रही है, ठीक है? आइए, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के सशक्तिकरण और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है रीसेट। क्या नाम है? रीसेट। सेवानिवृत्त जो खिलाड़ी हैं उनके सशक्तिकरण और प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम के लिए क्या रखा गया है? रीसेट है। क्या है? रीसेट है। 29 अगस्त को लागू किया गया है। इसके बाद है रोड टू स्किल कार्यक्रम। रोड टू स्किल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रोड टू मिशन, रोड टू स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की? गोरखपुर से की गई है। यूपी स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। रोड टू स्कूल कार्यक्रम कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश से हो रहा है, ठीक है? गोरखपुर से। रोड टू स्कूल कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हो रहा है, ठीक है? पुणे मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण शुरू हो गया है, जो 5.46 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 5.46 किलोमीटर लंबी है और ये अ, स्वारगेट से कटराज में अंडरग्राउंड लाइन तक है, ठीक है? अंडरग्राउंड भी है इसमें। तो पुणे मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना का तीसरा चरण शुरू शुरू कर दिया है। तीसरा चरण 44.65 किलोमीटर लंबी है। संभावना कम है पूछने की, हमें लगता है कि आरआरटीएस ज्यादा संभावना है पूछने की। आरआरटीएस, ठीक है? आरआरटीएस ज्यादा पूछ सकता है। इसके अलावा इसकी संभावना तो हमें कम लग रही है बेंगलुरु मेट्रो, पुणे मेट्रो की, ठीक है? ग्रीन ट्रक ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है ये सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में शुरू किया है। ये जो पारंपरिक ईंधन के स्थान हर्बल ट्रक से हरित अधिक और टिकाऊ विकल्पों के लिए परिवर्तन हो। भूपेंद्र सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए। तो ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से की गई? नई दिल्ली से। बस इतना याद रखिएगा। जीटीटीपी, जीटीटीपी, ठीक है? फिर है स्वच्छ पौध कार्यक्रम, क्लीन प्लांट कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी मंजूरी की गई, ठीक है? आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी मिली है 9 अगस्त को। कब मिली है? 9 अगस्त को। 9 अगस्त की तिथि आप सबको पता है ना? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है 9 अगस्त को ही। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, ठीक है? 9 अगस्त को क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और 9 अगस्त को एक चीज और था जो इम्पोर्टेंट है। अ, 9 अगस्त, 8 अगस्त को, जी पल्लवी में बताइए अगर बता तो। सर वो नागासाकी पे बम गिरा हाँ था हाँ ना हाँ, हिरोशिमा। नागासाकी, नागासाकी हिरोशिमा जो है, तो नागासाकी पे 9 जी। अगस्त को ही बम गिराया गया था, ठीक है? परमाणु बम, ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो गया 9 अगस्त। आप याद रखिए कि 4 चीजें हो गई 9 अगस्त को, ऐसे याद रहेगा, ठीक है?
तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो जीवन योजना किसके लिए? जैव ईंधनों के लिए जीवन योजना, ठीक है? तो जीवन योजना में संशोधन किया जा रहा है, ठीक? 9 अगस्त 2024 को। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? एक बार देख लीजिए। संभवतः वर्ष 2018 थी। संभवतः वर्ष 2018 जीवन योजना, प्रधानमंत्री जैव ईंधन बायो फ्यूल करके कुछ है, ठीक है? एक बार देख लीजिए जल्दी से। जीवन योजना, जीवन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई है क्या? एक बार देख लीजिए। जैव ईंधनों के विकास के लिए, ठीक है? सर मार्च 19 में हुई है। मार्च 19 है, ठीक है, फिर सॉरी। मार्च 19 कर लीजिए। जीवन योजना कब है? मार्च 2019 में है, ठीक है? मार्च 2019 में है, ठीक है? 5 साल बाद, यानी 5 साल के लिए थी, 2024 में चली है ना? और 2024 में फिर से इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया 2029 तक, ठीक है? कब तक बढ़ा दिया गया? 2029 तक बढ़ा दिया गया। आप सभी जानते ही हैं जैव ईंधन का इस्तेमाल भारत सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सभी पेट्रोल टंकियों पे आप देखते होंगे कि जैव ईंधन यानी E20 ईंधन जो है मिलने लगा है, ठीक है? E20 ईंधन जो है मिलने लगा है, ठीक है? उसका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, इसको भी 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसकी जो शुरुआत की चीज़ें हैं, वो आपको बताई दी गई हैं, ठीक है? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर, ठीक है? तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन ऐसा होगा जिसे नहीं पता है? ये नहीं पता होगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में है। कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में है। कहाँ है? ओंकारेश्वर में, ठीक? उसके बाद देखिए सिंकुला सुरंग, सिंकुला सुरंग जो है 4.1 किलोमीटर लंबी है। यह लद्दाख में, कहाँ पर है? लद्दाख में है। और ये ट्विन 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 ट्यूब सुरंग, ठीक है? ट्विन ट्यूब ट्विन ट्यूब सुरंग नीमू पदुम दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही है। बीआरओ, ठीक है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा बनाई जा रही है? बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही है। किसके द्वारा बनाई जा रही है? बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही है, ठीक? कितनी लंबी है? 4.1 किलोमीटर है। आपको मेरे को पीछे 2-3 चीजें बताई गई हैं लंबाई ना। तो सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु की लंबाई कितनी है? सुदर्शन सेतु की लंबाई कितनी है? जी सौरभ सर बताइए। 2.32 किलोमीटर। वेरी गुड। अटल, अटल जो सेतु बना है, अटल सेतु, उसकी लंबाई कितनी है हिमांशु सर? 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर है, ठीक है? और मोहित सर बताएंगे कि अटल सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? मोहित सर, अटल सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? मुंबई से नई मुंबई। मुंबई से नवी मुंबई। नितिन, किसे जोड़ता है? मुंबई से नवी मुंबई। वेरी गुड, ठीक है? बोल दो, मतलब 2-3 बोल लो, अच्छा रहेगा, ठीक है? नवी, चलो सुन लीजिए, ठीक है? उसका जो सुदर्शन सेतु है किन दो स्थानों को जोड़ता है? सुदर्शन सेतु, मोहित सर बताइए। सुदर्शन सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? निधि मैम बताइए आप। बेट द्वारका से द्वारका को। हाँ, बेट द्वारका से द्वारका को जोड़ता है, ठीक है? ठीक है, तो सिंकुला सुरंग कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये बनेगा सिंकुला सुरंग कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। वैसे सेला सुरंग अभी हम लोग पढ़े थे, सेला दुनिया की सबसे ऊंची जो सुरंग है, ये कहाँ पे थी? जी प्रदीप सर बताइए कहाँ पर है? सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? इसको मान्यता किसने दी थी? पल्लवी में। इसको किस देश ने मान्यता दी थी सबसे ऊंची सुरंग के रूप में? पल्लवी में। नहीं याद आ रहा। अरे मैं, मोहित सर आप बताइए। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि सेला सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। इसको मान्यता किस देश की कंपनी ने दिया था या किस देश की संस्था ने दिया था? इस देश के साथ ऋषि मैम बताइए। BRO ने बनाया था सर। नहीं सर, रुकिए तो। ऋषि मैम बताइए आप। अच्छा इंग्लैंड, इंग्लैंड का कुछ है। हाँ, पकड़ तो लिया आपने। ऋषि मैम, ठीक है? जी सर इंग्लैंड की ही हाँ, है। इंग्लैंड से है, ठीक है? याद रखिए ऐसी चीजें, मान लीजिए आ जाए कभी। वैसे जो जेनी अर्पन बैग थे, जेनी अर्पन बैग, जेनी अर्पन बैग किस देश से है? जेनी अर्पन बैग किस देश से संबंधित है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित है जेनी अर्पन बैग। अब देखिए अब हैंड रेज होगा। अभी तक सोच रहे थे जेनी अर्पन बैग कौन आ गया। जी वीरेंद्र सर आप बताइए। जर्मनी से। जर्मनी से, वेरी गुड।
ठीक है, कहाँ से? जर्मनी से है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और जो किस नदी के किनारे है? बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। बर्लिन किस नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नागरिकों एवं ओसीआई यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए। किसके लिए है? भारतीय नागरिकों और ओसीआई यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए है क्या? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गया, ठीक है। और यह प्रोग्राम जो 21 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया। 21। विशाल सर, लग रहा है सो के अभी उठे हैं और आप पूछ रहे हैं पेज नंबर 187 पे पहुंच गए हैं। नो सर, थोड़ा एक चले गए थे सर, एक लोग हॉस्पिटल लेके, तभी लेट हो। अच्छा, तभी हम सोच रहे हैं कि अभी आप पेज नंबर पूछ रहे हैं, इसके पहले क्लास में ज्वाइन थे। यस सर, वो कट कर गए थे। सर चलिए कितना ठीक, नंबर है? पेज नंबर 187। ओके। ठीक, चलिए। भूमिगत कोयला गैसीकरण की पहली परियोजना, पायलट परियोजना कहाँ पर शुरू हो रही है? झारखंड में। हिमांशु सर, कुछ बोलना है क्या? सर ये जो 20 प्रमुख हवाई अड्डों को लॉन्च किया गया है 21, हाँ। सर इससे यूपी का कोई हवाई अड्डा नहीं है? सर देखिए, पायलट प्रोजेक्ट में 7 हैं, ठीक है। ये लॉन्च किया जाएगा अभी है 21। पायलट में नामित तो होगा ना? सुनिए, तो नामित होगा सर, उसको देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तो यहाँ कोई नाम नहीं दिया है। होगा तो सर देखिए, बहुत संभव है कि लखनऊ का होगा, ठीक है। लखनऊ का होगा। और मतलब 21 में लखनऊ ही आएगा, और तो हमें नहीं लग रहा कोई आएगा, ठीक है। क्योंकि वाराणसी का भी उतना फेमस नहीं है, और जो प्रयागराज का बमनौली है वो भी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए है ना। और उसके बाद अयोध्या में जो खुला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, तो अभी उतना फेमस तो भी नहीं रहेगा, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर, अच्छा, कुशीनगर वाला भी अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो मतलब सर हो सकता है कुशीनगर वाला आ जाए, लखनऊ एक बार डाल के देख ही लीजिएगा, ठीक है। तो या तो आप डाल के देख लीजिएगा, ना तो मैं देख लूंगा, ठीक है। 2-3 चीजें अभी आप लोगों का टिक है जो देखना है मुझे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि देख लें उसको, ठीक है। चलिए, भूमिगत कोयला गैसीकरण की भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? झारखंड में। कहाँ लॉन्च की गई है? झारखंड में लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई? झारखंड में लॉन्च की गई है। कास्ता कोयला ब्लॉक में। कहाँ पर? कास्ता कोयला ब्लॉक में है, ठीक है। जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को किस मंत्रालय के द्वारा प्रसारित किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा है? गृह मंत्रालय। क्योंकि जानते हैं फॉरेंसिक से संबंधित कौन देखेगा? गृह मंत्रालय देखता है। कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है, ठीक है। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता के लिए अंतर वित्त पोषण की योजना किसके द्वारा लाई जा रही है? यह योजना लाई जा रही है, कौन मंत्रालय तो नहीं दिया है, ठीक है। तो भारत, इसका लक्ष्य क्या? भारत में पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना है। और ये कहाँ स्थापित होगा? इसके अंतर्गत 1 गीगावाट की क्षमता गुजरात और तमिलनाडु में प्रत्येक तट पर लगभग 500 मेगावाट वाली अपतटीय पवन ऊर्जा स्थापित की जाएगी, ठीक है। 500 गीगावाट की, ठीक। तो कहाँ लग रही है? अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ-कहाँ लगेगी? तमिलनाडु और गुजरात में। अपतटीय पवन ऊर्जा कहाँ लगेगी? तमिलनाडु और गुजरात में लगेगी, ठीक है। उसका जनता भवन सौर परियोजना जो है, वो असम में लॉन्च की गई है। कहाँ पर लॉन्च की गई है? असम में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? और ये देश का पहला, ठीक है, इसका शुभारंभ असम सचिवालय में, देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय है, जो दैनिक खपत के लिए सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। यानी जनता भवन सौर परियोजना के अंतर्गत असम सचिवालय में पूरी बिजली जो है सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी। पूरी बिजली किससे प्राप्त की जाएगी? सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी, ठीक है। अरुण-3 जल विद्युत परियोजना जो है भारत और नेपाल की है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच की परियोजना अरुण-3 किस नदी पर है? किस नदी पर? कौन बताएगा? किस नदी पर अरुण-3 या अरुण परियोजना? और कोई कनेक्शन बताइए? सर कोसी नदी पर, उसी की शाखा है ये तो। हाँ, ठीक है, पटको सारे अरुण कोड है इसका, ठीक है, पटको सारे अरुण ठीक है। नेपाल पे जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, इसका कोड है पटको सारे अरुण सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, पटको सारे अरुण को। पटकोसा। देखिए, प से है पंचेश्वर, ट से है टनकपुर,
ठीक है? और पट को सा से हो जाएगा शारदा, पट को सा, फिर रे छोड़ दीजिए, मुझे थोड़ा-सा नाम कन्फ्यूजन हो रहा है, रे नहीं बताएँगे, फिर अरुण हो जाएगा, ठीक है? कोसी भी है, पट को से हो जाएगा कोसी, कोटेश्वर सर, कोटेश्वर, हाँ सॉरी, होगा। कोटेश्वर है, कोटेश्वर, कोटेश्वर, फिर ये हो जाएगा, एक ठो इस पे है, सतलज नदी पे है, उसका नाम क्या है? नाथपा झाकरी है। नहीं, नाथा जाकिर तो हिमाचल प्रदेश में सर। एक बार डालिए तो गूगल पे, ये उत्तराखंड सर एक नाव मुरे भी तो है वहाँ पर। नौमुरी हाँ जी सर। पट को सारे अरुण को तो उसी में जोड़ लीजिए नौमुरी। थोड़ा इसको देखिए जो सतलज नदी पे बन रही है, अभी हाल ही में है। सर लोअर कुछ करके है क्या? लोअर सतलज है, कुछ है। सतलज नदी पर भारत और नेपाल के बीच जो जल विद्युत परियोजना है, एक बार कोई डाल के देखिए। तो सतलुज नदी भारत नेपाल में आएगी क्या? नहीं, कहाँ सर वहाँ आई? अ, तो सतलुज सतलज नदी तो नेपाल नहीं से तो नहीं निकलती सर। ये चली जाती है बड़ा लाचा दर्रा से निकलकर हिमाचल प्रदेश। वो तो हिमाचल की साइड जाती है ना, तो पंजाब से होते हुए। एक कोई है, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, स्वीप कर रहा है वो, उत्तराखंड के पास है, कुछ है। परियोजनाएं हैं सर, प्रोजेक्ट जितने हैं वो शारदा नदी पर ज्यादा। अच्छा, शारदा पे है, तो देख लीजिए शारदा पे कौन-कौन सी है। शारदा है, गौरी है, गोला नदी है, शायद गौरी है, इसी सभी नदियों पर है। चलिए ठीक है, फिर मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया, तो सतलज पे कुछ और होगा। ठीक है, आइए। तो अरुण 3 किस पे है? नेपाल में है, ठीक है? अरुण 3 नेपाल में है, 900 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है? 900 मेगावाट की अरुण 3 है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? नाथा झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की। कहाँ पर लॉन्च की गई है? नाथा झाकड़ी, भारत की पहली मल्टीपर्पज़ जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, वो कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? नाथा झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? नाथा झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना, बरेठी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है? उसके बाद इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन, ठीक है? इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन, ठीक है? ये कितनी किलोमीटर लंबी है? लगभग 1212 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1212 किलोमीटर लंबी है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है? कितने राज्यों को गुजर रही है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखिएगा, पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1212 किलोमीटर लंबी है, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। 3 राज्यों से होकर गुजरेगी, याद रखिएगा। ठीक है? तो पारादीप हैदराबाद परियोजना 3 राज्यों से होकर गुजरेगी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 1212 किलोमीटर लंबी है, आप लोगों को बता दिया गया। इससे पहले एचबीजे आप लोगों को बताया था, हजीरा, बीजापुर और एचबीजे जगदीशपुर, ठीक है? हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर था, और एक गोरखपुर तक जा रही है पाइपलाइन, ठीक है? चलिए, फिर गोरखपुर ये यहीं अमेठी तक आ रही है। नहीं सर, ये अमेठी तक नहीं, एक मैंने बोला, एक गोरखपुर तक भी जा रही है पाइपलाइन, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है? गोरखपुर तक भी जा रही है। कुछ है इस, ठीक है? देखना पड़ेगा। चलिए, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर और प्रोजेक्ट जो है 800 मेगावाट की है, ठीक है? 800 मेगावाट की है, और इसी दिन जो है लॉन्च किया झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो शायद 400 मेगावाट से अधिक के होते हैं। थर्मल पावर जो होते हैं, ठीक है? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? जो 400 मेगावाट से अधिक होते हैं, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा, शायद यही है इसकी डेफिनेशन, कि सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है? जो 400 मेगावाट से अधिक के होते हैं, उन्हें सुपर रखा जाता है, ठीक है? तो झारखंड में कर्णपुरा है। झारखंड में कौन से? उत्तरी कर्णपुरा को लॉन्च किया गया, ठीक है? तेलंगाना तो सबको याद रहेगा, तेलंगाना पूछने की संभावना कम है। उत्तरी कर्णपुरा याद रखिएगा, और ये देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। कहाँ पर है? झारखंड में। प्रश्न ये बन सकता है कि देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना कहाँ लॉन्च की जा रही है? झारखंड में, ठीक है? इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगरौली में सुपर थर्मल, ठीक है? सिंगरौली सुपर, तो सोनभद्र में सिंगरौली सबको पता ही उत्तर प्रदेश में किस नदी पे है? सिंगरौली पावर प्रोजेक्ट किस में, कौन बताएगा? किस नदी पर है? जी हिमांशु सर बताइए। रिहंद पे है, ठीक है? सिंगरौली और रिहंद, ठीक है? आइए, हो गया। मोदी आवास घरकुल योजना। मोदी आवास घरकुल योजना कहाँ लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र में। मोदी आवास घरकुल योजना कहाँ लॉन्च की गई? महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन, मुंद्रा पाइपलाइन जो है,
नई मुंद्रा मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन जो है, ये 9,000 करोड़ रुपए से विकसित की जाएगी। इसकी आधारशिला रख दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है थोड़ा एक बार देख लीजिए। नई मुंद्रा पाइपलाइन कितने किलोमीटर है? ठीक है, नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन, ठीक। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कहाँ से लॉन्च की गई है? तो ये इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। दिया ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं नई मुद्रा पानीपत? कन्हैया सर बता रहे हैं क्या आप? नहीं सर, इसमें कुछ अधूरा लग रहा है। नई मुद्रा पानीपत पाइपलाइन में नीचे वाले में सहकारी क्षेत्र। हाँ, वो तो वही दिख रहा है। कहाँ से उद्घाटन किया पता ही नहीं चल रहा है। उद्घाटन तो पता चलना चाहिए था, कहाँ से उद्घाटन हुआ है। 1194 1194 मैम, 1194 मैम, यही है रिशु मैम आप? नहीं सर मैं तो ये अनाज भंडारण वाली सर, ये नई दिल्ली के मंडपम से की थी सर। अच्छा। 24 फरवरी 2024 को नई दिल्ली से हुआ, ठीक है फिर। भारत मंडपम। ठीक है, तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया? नई दिल्ली से। और अभी ऊपर नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन जो है 1194 किलोमीटर है। कितनी है? 1194 किलोमीटर है, ठीक है। रिशु मैम आप 2 मिनट प्रश्न पूछेंगे, इससे हम पानी पी लें थोड़ा सा। सर सरकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है कहाँ पे? सर ये नई दिल्ली से शुरू की है। नई दिल्ली से शुरू करें सर। देखिए ऐसा होगा ना कि जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इसमें देखिए दिया है 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में इस योजना की प्राथमिक परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। प्रायोगिक परियोजना 11 राज्यों के 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में है, ठीक है। अलग अलग 11 राज्य होंगे, ठीक। ऋषभ मैम आप 2 मिनट प्रश्न पूछेंगे, मैं पानी पी जी। इसका नाम सर कोई नाम वाम रखा गया है? नहीं सर, नाम तो नहीं दिया है सर। अब अगर आप लोग, एक भारत ब्रांड से आया था, ठीक है, भारत ब्रांड था। अगर चावल और दाल, हाँ, चावल दाल गेहूं, हाँ चावल दाल गेहूं कुछ करके था। आटा, अच्छा हाँ आटा था, चावल और आटा था, ठीक है, भारत ब्रांड। चलिए ठीक है फिर ऋषु मैम पूछिए आप। जी सर। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हुआ था, तो इसमें किस शहर को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है? किन 2 शहरों को? निधि मैम आप बताइए। सूरत और इंदौर को। ठीक है। और इसके बाद इसमें एक यूपी का कोई शहर है क्या इसमें टॉप 10 में? रोहित सर आप बताइए। यूपी का तो नहीं है मुझे ध्यान आ रहा है। जी, यूपी का कोई शहर टॉप 20 में हो तो आप बताइए। रोहित सर आप ही बताइए, टॉप 20 में जो यूपी का शहर है। नीलम मैम आप बताइए। प्रश्न क्या है मैम? 1 लाख से अधिक जो 1 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 में भारत का यूपी का एक शहर है, वो कौन सा है? नोएडा। नोएडा है। यस मैम, नोएडा है, नोएडा। ठीक है। किस शहर को सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? अमन दुबे सर आप बताइए। चंडीगढ़ को। जी ठीक है। अब आप बताइए पीएम मित्र पार्क जो है वो कितने बनाए जा रहे हैं टोटल केंद्र सरकार के द्वारा? 7। निधि सिंह मैम आप बताइए। मैम 7 है टोटल। ठीक है। इनमें से यूपी में कितने हैं? कन्हैया सर आप बताइए, यूपी में कितने हैं? फिर से मैम रिपीट कर दीजिए। पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं टोटल 7, इसमें से यूपी में कितने हैं? कहाँ पर? लखनऊ, हरदोई। लखनऊ में, जी ठीक है। इसके बाद आप बताइए ओके मैम, थैंक यू। आ जाइए, ठीक है, पेज नंबर 188 पे। पेज नंबर 188। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है?
छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है, ठीक। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 24 फरवरी को किया गया राष्ट्र को समर्पित। एनटीपीसी आरईएल की पहली सौर परियोजना को कहाँ लॉन्च किया गया है? राजस्थान के छत्तीसगढ़ में। कहाँ लॉन्च किया गया है? राजस्थान के छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एनटीपीसी आरईएल की पहली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? राजस्थान के छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना को ओडिशा के संबलपुर से लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना उड़ीसा के संबलपुर से लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, और ये 9 शहरों में लॉन्च किया गया। कितने शहरों में? 9 शहरों में लॉन्च किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का 2 शहर है, कानपुर और वाराणसी, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यमिता ना विकास योजना में बांका कोड बना सकते हैं, बांका। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना में उत्तर प्रदेश का शहर बांका, वाराणसी और कानपुर, वाराणसी और कानपुर। क्लियर है? कन्हैया साहब कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए ठीक है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 का नाम क्या है? युविका है, ठीक है। इसरो द्वारा स्कूली बच्चों में, विशेष स्कूली बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है युविका, याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है युविका, क्योंकि ध्रुव प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है, उसको पूछा हुआ था ध्रुव प्रोग्राम को। इस बार युविका लॉन्च कर रहा है स्कूली बच्चों के लिए, ठीक है। स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम का क्या नाम है? युविका है। उसका नोखरा सौर परियोजना, नोखरा सौर परियोजना जो है, ये जो है एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी है लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट की सौर परियोजना है, ठीक है। एनटीपीसी की नोखरा, ये कहाँ पर है? नोखरा कहाँ है जी? नीचे देख रखा है। अच्छा, राजस्थान में, सॉरी, राजस्थान में है। कहाँ पर? नोखरा कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में 2 चीजें आ गई, एनटीपीसी आरईएल की पहली सौर परियोजना है, और नोखरा यही है क्या? नोखरा इसी का नाम तो नहीं? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, ये हमको लग रहा है आसपास है फिर इसको दोनों, राजस्थान के छत्तीसगढ़ में या राजस्थान के बीकानेर में है ना। चलिए, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? बीकानेर की स्थापना किस शासक ने की है? जी हिमांशु साहब बताइए। सर कोई राठौर बीकानेर का नाम था। हाँ, सर राठौर शासक थे कोई, बीकानेर राजा बीकानेर नाम नहीं था उनका। चलिए महाराज गंगा सिंह। चलिए, वंशिता मैम बताइए आप। राव बीकाज गूगल पे, किया था गूगल पे 1488 में। गूगल में देख लिया क्या जल्दी से? देखिए, बीकानेर की स्थापना, जी मैम सही है, सही है। परसों में ही पढ़ी थी। अच्छा, परसों पढ़ा था, ठीक है। बीकानेर की स्थापना बीका ने की है। ये ऐसा प्रश्न था कि अगर आता तो बहुत सारे लोग तुक्का नहीं मारते। ठीक है, ऐसा प्रश्न है। बीकानेर की स्थापना बीका ने की है। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की है। जोधपुर की स्थापना किसने की है? जोधा ने की है। और अजमेर की स्थापना अजय ने की है, ठीक है। तीनों शहर याद रहेंगे ना, भूलेंगे नहीं। ऐसा प्रश्न कि जैसे तुक्का लगाना थोड़ा सा, कहते ना कि मारता नहीं कोई तुक्का, कहते है ये वही तो करेगा ही नहीं अपने नाम से, ठीक है। चलिए ओके मैम, वंशिता मैम आपने पढ़ा था, अच्छी बात है, ठीक है। आइए आगे। अजमेर कौन की है? अजय 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 पाल। चलिए, सर एक बीका अजय और एक क्या बोले हैं सर? एक बोला मैंने जोधा, जोधपुर। देखिए, जोधा के वंशज थे बीका, तो जोधा ने जोधपुर बसाया, तो बीका काहे रहे पीछे? बीका ने कहा भाई हम बीकानेर बसाएंगे, ठीक है। सनाया मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर जोधा ही है, मेल है कि फीमेल समझ में नहीं आया। सर मैम जोधा मेल है, राजा थे जोधा, और जोधा बाई अकबर वाली नहीं है, ठीक है, अकबर की नहीं है ये, अकबर की बेगम जोधा बाई नहीं है ये, ठीक है। जोधा अकबर वाली मत याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए आइए आगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। एडसिल एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया, नई दिल्ली से, ठीक है। माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के उद्घाटन कहाँ किया? गुवाहाटी में किया गया, माँ कामाख्या। उसका नमोश्री और नमो लक्ष्मी योजना, नमोश्री और नमी लक्ष्मी योजना जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? नमोश्री और नमी लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ से की जा रही है? गुजरात से की जा रही है। 2 फरवरी को, ठीक है,
और भारत का पहला रामसर शहर कौन सा बन गया है? भारत का पहला रामसर शहर कौन सा है? जी अमन सर बताइए। उदयपुर है सर। उदयपुर। क्यों कहा जाता है इसे रामसर? ऋषि मैम आप बताइए क्यों कहा गया रामसर शहर? ये झीलों का शहर है। हाँ, झीलों का शहर है। झीलों जो है संकटग्रस्त हो गई हैं, झीलों को बचाना है, तो सारी झीलों में से एक-एक को रामसर साइट शामिल करें। इससे बढ़िया कि शहर को ही शामिल कर दो। इससे बढ़िया क्या है? शहर को ही शामिल कर दो। आसान है ना? एक-एक झील नहीं की अच्छी बात है। झील शहर कर दो ठीक है। ठीक है? तो नमोश्री और नमो लक्ष्मी कहाँ से? सर इसमें और मतलब कुछ जिले शामिल हैं, याद नहीं आ रहा सर, लेकिन है सर, जैसे मध्य प्रदेश का शायद वो जो शामिल भोपाल। भोपाल तो होगा सर, लेकिन सर देखिए ये शामिल है और पहला सर इम्पोर्टेंट है, बस इतना हम लोगों को याद रखें। बहुत सारा क्या मतलब याद रखने का, ठीक है? भारत का पहला जो है रामसर शहर कौन सा हो गया? उदयपुर हो गया, बस इतना याद रखिए। और अगर हुआ है तो डिटेल देख लीजिएगा कौन-कौन से हुए हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश का हो तो उसे याद रखिएगा और दूसरे राज्य का हो तो बहुत कम संभावना है, ठीक है? आगे देखिए नमो सरस्वती विज्ञान साधना। ये राजस्थान का है सर। अच्छा 2 है, ठीक है? देखिए नमो श्री 2 नहीं है सर, 2 से ज्यादा है। अच्छा मतलब और भी ज़्यादा होगा, ठीक है सर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? चलिए, तो नमो लक्ष्मी, नमो श्री, नमो सरस्वती जो है ये कहाँ से हो रही है? गुजरात से हो रही है। कहाँ से हो रही है? गुजरात से, ठीक है? पशुपालन और संरचना विकास कोष की स्थापना कहाँ से हो रही है? पशुपालन, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पशुपालन मंत्री और संरचना विकास कोष की स्थापना की जा रही है पशुपालन के लिए। किसके लिए? पशुपालन के लिए है और ये लगभग 29,610 करोड़ रुपए की कितनी है? 29,610 करोड़ की है। बुलंदशहर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। कहाँ पे? प्रधानमंत्री के द्वारा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? अजय सर बताएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? रोहित सर बताइए। सर वोट जरूर डालेंगे हम करके था। वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट जरूर डालेंगे। जी वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट जरूर डालेंगे। ठीक है? चलिए, मुझे भी याद है लग रहा। मैं तो सोचा मैं ही ना भूल जाऊँ। चलिए आगे आ जाइए। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किया गया, ठीक है? और यहाँ पर टुंडला गवरिया पाइपलाइन जो है 225 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया, ठीक है? इंडियन ऑयल की है टुंडला गवरिया पाइपलाइन 255 किलोमीटर की 255 किलोमीटर की है, ठीक? और एक वाहन एक फास्टैग पहल किसकी है? NHAI की है 15 जनवरी 2024 से। एक वाहन एक फास्टैग पहल जो है 15 जनवरी 2024 से है, ठीक? फास्टैग से आप जानते हैं टोल टैक्स का वसूली करती है फास्टैग जो है ना। अजय श्री राम लला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाई गई है। श्री राम लला दर्शन योजना कौन सी सरकार के द्वारा है? छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा है, ठीक है? भारत की पहली बाढ़ शमन परियोजना ये कहाँ से शुरू की गई है? ये शुरू हुई चेन्नई बेसिन से, ठीक है? चेन्नई। भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ से? चेन्नई में की जा रही है। बस विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के खूंटी से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री जी खूंटी में गए थे झंडा गाड़ने के लिए, विकसित भारत के संकल्प लिए। विकसित भारत के लिए क्या किए? संकल्प लेने के लिए खूंटी में जाके खूंटा गाड़ दिए। खूंटी में जाके क्या किए? खूंटा गाड़ दिए थे। नेक्स्ट पहल किसकी है? नेक्स्ट पहल जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा नई रेटिंग एवं प्रमाणन की शुरुआत की गई नेक्स्ट, ठीक है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है? आईजीबीसी की पहल है नेक्स्ट, ठीक है? ये भवनों के रेटिंग के लिए किसके लिए? भवनों की रेटिंग के लिए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। उसका नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, तो नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, बस इतना याद रखिएगा। किस नदी पर है? टोंस में है, ठीक है? ये जो टोन्स है उत्तराखंड में किसकी सहायक है? उत्तराखंड की जो टोन्स है किसकी सहायक है? मनोज कुछ पूछना है क्या आपका? वंशिता मैम बताइए। हाँ यहाँ पे हाँ क्या सर? सर प्रयागराज में किस अंतर्गत होता है? देखिए जो एक टोन्स है एक गंगा की सहायक है और एक टोन्स यमुना की सहायक है। तो जो उत्तराखंड में टोन्स है वो किसकी सहायक है? यमुना की सर। ठीक है याद रखिएगा उत्तराखंड में जो टोन्स है लिखा है इसी में यमुना की एक प्रमुख सहायक। अरे सर वो तो ठीक है लिखा है, याद तो रखिए आप लोग।
लिखा तो बहुत ही कुछ है कि तभी हम सजो कुछ लिखा है ना। कुछ अब देखिए लिखा हुआ है, उसके बाद भी हम आप लोगों को घुमा दिए, आप लोग सोचने लगे कहाँ जाए। नीचे लिखा भी है। तो प्रयागराज और बॉर्डर बनाती है सर, गंगा की कहाँ है? हाँ, वो गंगा की, डायरेक्ट गंगा में मिलती है। ऋषि कुछ बोलना है क्या आपको? सर जो अभी वो वेटलैंड सिटी वाला आपने क्वेश्चन पूछा था, जी, जी। तो सर उसमें इंडिया की तरफ से सर 3 सिटीज को भेजा गया था, इंदौर, भोपाल और उदयपुर को। सर अभी उदयपुर को ही केवल मतलब अप्रूवल मिला था रामसर से। अच्छा, मतलब इंडिया ने 3 को भेजा, अप्रूवल मिला फिर जी। 1 को। जी, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। चलिए, इंदौर, भोपाल, उदयपुर। सर ये उदयपुर जो है ये एमपी में पड़ता है? सर राजस्थान ये में है। राजस्थान में। कौने दुनिया से सो के जाग रहे हैं सर। राजस्थान में उदय होता है, कहाँ जा रहे हैं? दौड़ा के मारेंगे राजस्थान वाले, जा लीजिए राजस्थान पीछे से देने जाएंगे तो। चलिए आइए आगे। तो मिशन शक्ति अभियान, मिशन शक्ति जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है नारी सुरक्षा और सम्मान स्वावलंबन, ये तीनों शब्द याद रखिएगा। नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत कब की गई थी पहली बार? मिशन शक्ति की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? हैंड रेज कीजिए। जी ऋषि मैम बताइए। सर 17 अक्टूबर 2020 में। 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 2020 को थी, याद तो रखिएगा। नवरात्रों के टाइम आई थिंक हाँ, किया ये गया था। नवरात्र में ही शुरू किया गया था, 9 दिन के लिए पहले था, पहली बार 9 दिन के लिए था। उसके बाद फिर ये 6-6 महीने के लिए ऐसे करके चलता है, ठीक है। पहली बार 9 दिन के लिए था नवरात्रि में मिशन शक्ति, ठीक है। एक अच्छी पहल थी, नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। मिशन शक्ति में मेरी दीदी जी एक यूपी में है, तो वो गोंडा में शायद तैनात थी, तो गोंडा में उनकी लगती थी मिशन शक्ति के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गोंडा डिस्ट्रिक्ट का मिला हुआ था। तो मुझे इससे भी याद है कि मतलब उनको पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है, यूपीपी से। उसका था ग्रीन क्रेडिट निगम। ये जो 3 शब्द इसे याद रखिएगा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये 3 शब्द याद रखिएगा जो सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन इसी के लिए है। उसका था ग्रीन क्रेडिट निगम। ग्रीन क्रेडिट निगम 2023 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है, ठीक है। और मिशन लाइफ आपको पता ही है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कहाँ से लॉन्च किया गया था? गुजरात के केवड़िया से। कहाँ से लॉन्च किया गया था? गुजरात के केवड़िया से किया गया था, ठीक है। लाइफ स्टाइल फॉर ट्रेवल भी शुरू किया गया था, लाइफ फॉर ट्रेवल, ठीक है। और उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के नीमच में है, ठीक है। उसके बाद आइए 190 कितना बचा है? अब 10 पेज और बचा है ना। 10-15 पेज और है, आज भी लग गया पूरा टाइम। मैं सोचा था आज खत्म होगा। सर ये वर्ग सप्ताह तो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो 3 ही पेज तो है, 4 पेज। सर अब बीच में उसके बाद भी 2-3 पेज है, विविध है अभी। विविध उसके बाद थोड़ा सा है। चलिए विषाणु युद्ध अभ्यास, जल्दी आइए देखिए कितना कंप्लीट होता है। विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ हो रहा है? विषाणु युद्ध अभ्यास जो है अजमेर में हुआ। कहाँ पर है? विषाणु, ठीक है। वायरस से कहाँ लड़ा जाएगा? विषाणु युद्ध अभ्यास शुरू हुआ राजस्थान के अजमेर में, ठीक है। पीछे पीछे वाला पढ़ा दीजिए, विविध वाला। पहले विविध कर दें? हाँ सर, विविध कर दीजिए, सही। तो ये भी सर इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा। चलिए ये विविध आ जाइए, विविध आइए। आइए विविध पेज नंबर 203 पे, पेज नंबर 203। पहुंच गए तो हैंड कर दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है। फिर भारत जल सप्ताह, भारत जल सप्ताह 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग इसकी थीम है। समावेशी जल, बस इतना याद रखिएगा, समावेशी जल वैसे हो जाएगा। भारत जल सप्ताह जो है समावेशी जल। पेज नंबर 203, पेज नंबर 203, ठीक है। तो भारत जल सप्ताह पेज नंबर 203, अनुसार पेज नंबर 203। चलिए तो भारत जल सप्ताह भारत मंडपम में हुआ। कहाँ पर? भारत मंडपम में, ठीक है, नई दिल्ली में। और समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ठीक है, ये
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर पर, ठीक है, पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। तो पीसीएफ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। डीजी यात्रा सुविधा, डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन क्या गया है? विशाखापत्तनम से किया गया। बस डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? विशाखापत्तनम से किया गया 9 हवाई अड्डों के लिए। कितने हैं? 9 हवाई अड्डों पे डीजी यात्रा, ठीक है। और डीजी यात्रा उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित सड़क जो है, शहरी सड़क, ये कहाँ बन रही है? तो ये मेरठ में बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क, उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहाँ बनाई जा रही है? मेरठ में बनाई जा रही है। और यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी भी बन रही थी ना, खेल यूनिवर्सिटी था ना। और शहीद पार्क भी शायद मेरठ में बन रहा था, ठीक है। शहीद पार्क भी कहाँ बन रहा था? मेरठ में ही बन रहा था, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? शहीद पार्क मेरठ में बन रहा था। क्लियर है सभी को? चलिए, उसका सपनों की उड़ान जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर, ठीक है, सपनों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी ने अपने चंद्रयान 3 के साथ के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग पर इस ई पत्रिका को, ठीक है, सपनों की उड़ान क्या है? एक पत्रिका है। सपनों की उड़ान क्या है? एक पत्रिका है। इसका शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया, उसी दिन किया गया, ठीक है। सोनोबाय क्या है? सोनोबाय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भारत को इस पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण और संबंधित उपकरणों की बिक्री के लिए समझौता किया गया। तो सोनोबाय क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण है। सोनोबाय क्या है? पनडुब्बी रोधी उपकरण है, ठीक है। सोनो यानी आप समझ सकते हैं सोनार है, ठीक है। सोनो से क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। और BUYOS, ठीक है, बॉयस हो जाएगा। ये जो हो जाएगा किसके लिए? समुद्री से संबंधित है, समुद्र से, ठीक है। पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण है, ठीक है। पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण। उसके बाद है टेनेजर। टेनेजर क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है क्या? टेनेजर। इसका यह गठन का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, ठीक है। कार्बन मैपर गठबंधन का, ठीक है। तो मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए नासा के द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है टेनेजर। टेनेजर क्या है? मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया नासा के द्वारा उपग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि एक बार प्रश्न भी पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक हानिकारक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ये प्रश्न समझ में आ गया था आप लोगों को? रिशु मैम आप बताएंगी? जी बताइए कन्हैया सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैम प्रश्न ये था कि जो मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, क्यों? सर ये मतलब ज्यादा हीट करती है सर कंपैरेटिवली CO2 के कंपैरिजन में। ठीक है, कन्हैया सर आप बताइए। सर इसकी क्या कहता है, सांद्रता ज्यादा होती है। ठीक है, मोहित सर आप बताइए। ये सर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा देर मतलब एनवायरनमेंट में रहती है सर। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो मान लीजिए पेड़ पौधे जो है अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन मीथेन का यूज नहीं होता। तो लगभग ये 14 से 15 वर्षों तक अगर मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है तो 14 से 15 वर्षों तक ये क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि अगर मीथेन का उत्सर्जन हो गया है तो फिर क्या होगा? 14 से 15 वर्षों तक क्या करेगी नुकसान, ठीक है। और याद रखिएगा, कभी भी जहां पर भी जो दलदल होगा वहां पर क्या बनेगा? मीथेन गैस बनेगा। क्योंकि एक बार प्रश्न आया था, जो दीमक अपना बावी बनाते हैं, वहां से कौन सी गैस का उत्पादन होता है, ठीक है, किस गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ये पीसीएस में ही प्रश्न था और उसमें उस समय पैडी राइस में भी था। पैडी राइस हाँ, उसमें भी उत्सर्जन होता है, वही पूछा था। धान के खेतों वाला तो पूछा है। ये बावी वाला पूछा था, तो उस समय मैं मतलब उसमें मैं दे रहा था ना, मैं दिमाग यही लगाया कि धान के खेतों में पशुओं की जुगाली हाँ, पशु जो जुगाली करते हैं उसमें मीथेन निकलता है, ठीक है। मतलब कई जगह से निकलता है, धान के खेतों से निकलता है, मतलब जहां पे भी नमी वाला चीज आएगा ना वहां से ये निकलेगा, ठीक है, वहां से ये निकलेगा, ठीक। तो टेनेजर क्या है? मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए नाटक। जी सर बोलिए। N2O जो है CO2 से 300 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये गर्म करने की क्षमता रखता है।
सर देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट 300 गुना आपने बता दिया तब यहाँ पे उसमें से एक आर्टिकल था उसमें था ही। अच्छा तो हो सकता है सर। और रिसर्च मतलब देखिए साइंस के क्षेत्र में रिसर्च हमेशा होते रहते हैं और उस पे रिसर्च पे विश्वास कर सकते हैं आप अगर मतलब किसी ऑथेंटिक सोर्स पे आया हुआ है तो ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स में तो पढ़ सकते हैं उसको। सर ये जो मीथेन गैस जो निकलती है धान के खेत में सर पराली जलाने से इसी वजह से लोग मना करते हैं। सर पराली जलाने से इसलिए मना करते हैं कि चूंकि पराली जब आप जलाते हैं तो उस दौरान धुआं निकलता है बहुत ज्यादा। मीथेन पराली जलाने से नहीं निकलता है। वो धुआं जो निकलता है, धुआं जब निकलेगा तो उससे धुआं निकलेगा, साथ में कार्बन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कई सारी चीजें निकलेंगी। मीथेन दलदल की वजह से निकलता है, क्योंकि धान के खेतों में हम पानी भर के रखते हैं, वहां हो जाता है दलदल, दलदल की वजह से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है। जब कोई चीज सड़ती गलती है ना, कोई चीज सड़ेगी गलेगी तो उसकी जड़ें जो सड़ती हैं वो सड़ने गलने के बाद वही निकलता है मीथेन। चलिए ठीक है। तो टेनेजर क्या इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मीथेन उत्सर्जन। ठीक है, मीथेन उत्सर्जन है। जैसे श्रीलंका में एक हुआ था कोई गठबंधन हुआ था, उससे संबंधित प्रश्न था जो कुछ ऐसे ही था, मीथेन या फिर किसी को लेके था। ठीक है, मतलब मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। उस समय करंट अफेयर्स में था तो मैंने पढ़ा हुआ था तो आया हुआ था प्रश्न, मुझे याद है श्रीलंका में हुआ था और उसको ट्रैक करने के लिए था। और इस बार तो मीथेन को उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेजर लाया जा रहा है। उसका डिजिटल भू स्थानिक मंच और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली जो है, ये अपनी तरह का पहला भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। कोई मतलब नहीं है, आगे आइए। महाराष्ट्र में पहला सोलर विलेज, महाराष्ट्र में पहला सोलर विलेज कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है सतारा जिले में, मान्यची वादी में। ठीक है, सतारा जिले में है। कोई मतलब नहीं है, सतारा सजा सा बुझाना आपको पता ही होगा, सतारा जयपुर और संभल बघाट उदयपुर ना, झांसी और नागपुर। ये डलहौजी की जो व्यक्तिगत सिद्धांत है हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें जो शामिल हुए थे, यानी उसमें उसका जो शिकार हुए थे डलहौजी की हड़प नीति का, सजा सा बुझाना। सतारा की स्थापना कब हुई थी? 1818 में। 1818 में, 1818 सर, 1818 है। ठीक है। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद से सतारा हुआ था। ठीक है, सतारा का गठन हुआ था। फिर 1848 में डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, क्लियर है सचिन सर? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए। आइए तो वसीम की संधि कब हुई थी? वसीम देखिए अब्बा वसी वसीम में 1803 है शायद, दिसंबर 1802। 1802 ठीक है ठीक है। हाँ तो अब्बा वसी वसीम में 1802। ठीक है, अब्बा वसी वसीम में 1802 है। ठीक, वसीम की संधि थी उस समय, मतलब द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें 3-4 संधियां हुई थी बैक टू बैक करके। सूरजी अर्जन की संधि थी, ठीक है, सूरजी अर्जन गांव की संधि थी, ऐसी करके कई सारी संधियां थी वहां पे। चलिए ठीक है, फिर आ जाइए। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश है। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन के लिए नगद राशि कौन देगा? ठीक है, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला कौन सा राज्य अभी हाल ही में बना है? मेंस्ट्रुअल लीव कौन बताएगा? नहीं सर, अभी हाल में जो बना है सिक्किम। सिक्किम सिक्किम उड़ीसा। उड़ीसा है कि सिक्किम है? सिक्किम शायद। अभी सिक्किम हाई कोर्ट। अच्छा सिक्किम हाई कोर्ट है अभी, मतलब 3-4 दिन, अभी ये 3-4 दिन पहले की खबर है। जबकि स्टेट में उड़ीसा है। अच्छा स्टेट में उड़ीसा है, और देख लीजिएगा फिर सिक्किम हाई कोर्ट है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। सर 3 स्टेट आई थिंक बिहार, केरल और सिक्किम। बिहार केरल सिक्किम नहीं, मतलब बिहार और केरल तो तो बिहार में तो सर बहुत पहले से मिलती है सर पीरियड लीव वहाँ पर। दिया है मैगजीन। नहीं बिहार में मैम पहले से है। ठीक है, नीचे देखिए दिया है, मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बन गया 15 अगस्त को ना। अभी हाल ही में, मतलब 4-5 दिन पहले की खबर मैं बता रहा सर हूँ। वो सिक्किम यूनिवर्सिटी ने दिया था। अच्छा हाँ सॉरी सिक्किम, वेरी वेरी गुड बात है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, वेरी गुड, बहुत सही सिक्किम यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना सिक्किम में क्या मतलब, वो अभी हाल में मैंने पढ़ा था तब इसलिए आ गया दिमाग में स्ट्राइक, तो सिक्किम यूनिवर्सिटी ने दिया था। ठीक है, तो मासिक धर्म अवकाश जो है जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बनेगा? उड़ीसा है। तो केरल उड़ीसा बिहार, सीधा प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित किस राज्य में मासिक धर्म अवकाश या पीरियड लीव नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? अब 3 याद रखिए उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, 3 याद रखिए उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद है अमृत ज्ञान कोश फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, किसके तरह लॉन्च किया गया? मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत है।
ठीक है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कौन सा है? अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी आप सभी को पता है सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए है? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए मिशन कर्मयोगी। और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। क्या नाम था? आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है। याद रखिएगा, आई गॉट कर्मयोगी। पल्लवी मैम कुछ बोलने का? पल्लवी मैम करेंगे सर? चलिए ठीक है फिर। तो अमृत ज्ञान कोष हो गया। हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 संरचनाओं का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 संरचनाओं का नामकरण किया गया, किसके द्वारा? भारत द्वारा प्रस्तावित है और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, साथ में यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग जो है उनके द्वारा ये अनुमोदित है। और इसका नाम रखा गया है अशोक सी माउंट, अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज, ठीक है। 2 रिज है, 2 कटक है और एक क्या है? सी माउंट है। अशोक के नाम से सी माउंट है, चंद्रगुप्त क्या है? रिज है, कल्पतरु कल्पतरु रिज है। कल्पतरु क्या है? कटक है, कल्पतरु कटक है, साथ में चंद्रगुप्त कटक है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। कल्पतरु एक वृक्ष है। कल्पतरु क्या है? एक वृक्ष है। चंद्रगुप्त आप जानते हैं गुप्तवंशी राजा है। और अशोक का नाम हम में से कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता है? सबको पता है अशोक का नाम, ठीक है। एटीएम अन्नपूर्ति, एटीएम से अन्नपूर्ति कहाँ शुरू किया गया? ओडिशा में शुरू किया। कहाँ पर? ओडिशा में, भुवनेश्वर में, ठीक है। एटीएम से अनाज एटीएम, इसको बोलते हैं अनाज एटीएम। देश का पहला अनाज एटीएम भुवनेश्वर में खोला गया, ठीक है। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर? भुवनेश्वर में है। और भारत में 2 नए मोर अभयारण्य कहाँ बनाए जा रहे हैं? 2 जी, मोहित सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर संतोष सर का माइक ऑन है। अच्छा माइक, हाँ माइक पे आप लोग आप रखिए, क्योंकि कुछ भी आप लोग करते हैं तो इधर सबको डिस्टर्ब होने लगता है। चलिए ठीक है, आइए। तो भारत में 2 नए मोर अभयारण्य जो है ना, केक खाने गए हैं। कहाँ गए हैं? केक खाने, ठीक है। तो केक जो है खाते हुए चू जाता है ना, तो केक चूहा बना लीजिए, केक चूहा ना। मोर जो है केक खा रहा था, चू गया, ठीक है। केक चूहा, मोर जो है केक खाया, चू गया, ठीक है। चूहा मे ठीक, चूहा सही रहेगा। केक चूहा, केक चूहा, ठीक है। और सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करने वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। टाइफून गोमी से प्रभावित है चीन, ताइवान, फिलीपींस, ठीक है। टाइफून गेमी से प्रभावित कौन है? चीन, ताइवान, फिलीपींस है, ठीक है। चीन, ताइवान, फिलीपींस। और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चला गया था? ऑपरेशन सद्भाव था ना, ऑपरेशन ऑपरेशन सद्भाव था, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। और उसका विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर, जी संतोष सर कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ सर, ये एटीएम से कितना अन्न मिलेगा एक बार में? 5 किलो या कितना? अब सर वहां पे जो क्राइटेरिया लगाए हुए हैं, 50 थैंक यू सर, थैंक यू। अब वही करे ना कि वो स्पेशल बिहार उड़ीसा के लिए, हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस उड़ीसा में अनाज एटीएम लॉन्च किया गया, उसी से याद रखिएगा। विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया? चीन में है, ठीक है। विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया? चीन में। और उसका नाम है सेट्रेवो 1। क्या नाम है? सेट्रेवो 1, सेट्रावो 1, ठीक है। उसका सौर एलायंस कब लॉन्च किया गया? नेपाल में, ठीक है। सौर एलायंस कहाँ पर है? सौर एयरलाइंस, ठीक है। दुर्घटना हुआ है उसका। सौर एयरलाइंस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये इसलिए दिया है क्योंकि 2000 मतलब 20 या 21 वाले में पूछा था, जो एयरलाइन दुर्घटना, पिछले बार पूछा था सर, 23 वाले में। 23 वाले में था? अच्छा 23 वाले में था, ठीक है। मतलब जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो मुझे बड़ा मजा आया कि मतलब पेपर पढ़ने का फायदा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ जहाज देखा गया था, वो प्रश्न में आ गया, ठीक है। एक बार जो हाँ, यति एयरलाइंस था, ठीक है। और एक सबसे खतरनाक प्रश्न ये था कि पीसीएस मेंस 2017 में था वो प्रश्न, ठीक है। मुझे याद है वो प्रश्न पूछा था कि अफ्रीका का कौन सा देश है जहां पर अभी हाल ही में मतलब झड़प या कुछ करके था, जिसकी वजह से 500 लोग क्या हुए? मर गए। अब वो प्रश्न ऐसा था कि मतलब पेपर पढ़ा भी गया था तब भी दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मेंस में कभी-कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। मेंस में या फिर कभी भी आरसीबी 3 में प्रश्न बन सकता है, वन लाइनर में, ठीक है। तो सौर एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ पर? त्रिभुवन। तो त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? नेपाल में है। एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन सिंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है कहाँ पर है? एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक, ठीक है। लो
कार्बन ग्रीन जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। इसका नाम क्या है? इकोजेन। इकोजेन सीधे सा पत्र है, इकोनॉमी यानी एनवायरमेंट के लिए है, फायदेमंद है, ठीक है। इसमें लो कार्बन है और जिंक है। क्या है? जिंक है। वैसे मक्का की पत्तियों में कोई एक रोग लगता है, शायद पत्ती पीली होती है क्या? मक्का की पत्तियों में पीली होना या फिर कोई है, किसी कमी से होता है? मक्का की पत्तियों में सर स्टीम की कमी से ये होता है। हाँ जिंक जिंक, होता है हाँ सर। मक्का की सर पत्तियों, वो धान में भी होता है वो, हाँ जिसको धान, खैरा डिजीज बोलते हाँ हैं। खैरा, धान में भी खैरा होता है और ये भी, ठीक है, मक्का वाला याद रखिएगा। और आप लोगों को बताया गया था पनामा रानी किससे, ठीक है, पनामा रानी से कौन सा जो है फल प्रभावित होता है पनामा रानी से? जी कन्हैया सर बताइए। सर केला। हाँ पनामा रानी से कौन सा फल प्रभावित होता है? केला है। और पनामा रानी किससे होने वाला रोग है? पनामा रानी किससे होने वाला रोग है? विषाणु से, बैक्टीरिया से, या फिर कवक से, या फिर प्रोटोजोआ से? सर तुक्का लगाए। बताइए। कवक होगा। कवक होगा सर। हाँ मौसी जी केला पक गया है, मौसी जी केला पक गया है, बनबी मौसी जी केला पक गया है। बंची टाप केले में रोग लगता है विषाणु से। बंची टाप जो है केले में रोग लगता है विषाणु से, ठीक है। बंची टाप लिख लीजिए। बंची टाप केले में रोग लगता है किससे? विषाणु से। बंची टाप, ठीक है। उसके बाद मौसी जी, पंडी मौसी जी केला पक गया है ना, तो मौसी जी कोड लिखिए अभी, मौसी जी ना, मौसी जी ना। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मैं बता दूंगा इसका, क्योंकि ये है जी से जीवाणु है, जी से क्या है? जीवाणु है। मौसी ना, तो सी से उस रोग का नाम है जो लगता है केले में ना, और जीवाणु से सिगाटोका है वो, सिगाटो, ब्लैक सिगाटोका। हाँ सिगाटोका, ठीक है, लिख लीजिए, बता दीजिए एक बार फिर से बोल दीजिए। ब्लैक सिगाटोका। हो गया सभी को? तो मौसी जी, बनबी मौसी जी मैंने कोड बनाया था, बनबी मौसी जी केला पक गया है, ठीक है। बनबी मौसी जी केला पक गया है। आप लोग भी सोचते होंगे सर जी कोड कुल बना के रखे हैं और इनको दिक्कत भी नहीं होती कि कोड डिकोड हो जाए। चलिए आइए आगे, हो गया ना? तो सर मुंह से क्या है? मैम अभी छोड़ दीजिए, मुंह से बता देंगे हम। अभी है कुछ अच्छा मोजैक, ओके सर। मोजैक है शायद, क्या मोजैक, लेकिन नींबू में लगता है। ये सर मुझसे ऐसे कर सर मोको होता है सर, मोको, केला में सर मोको होता हाँ है और सॉरी सही, सिगाटोका होता है। ठीक है मैम, से वेरी और गुड। जो बंची टोप सर आपने बताया पत्तियों में गुच्छा बनता है। हाँ पत्ती में गुच्छा, तो मोको सही है मैम। ओके थैंक यू, मोको लिख लीजिए मैम। मोको, मोको हो गया, सिगाटोका हो गया, फिर इधर से हो गया पनामा ब्रानी, ठीक है। और उसके बाद मेजी वट्रा मले गाफे सोजे, वो तो मुझे याद है, लेकिन अब डिफाइन कैसे आप लोगों को करा इसको चलिए बता देंगे, मेजी वट्रा मले गाफे सोजे ना। चलिए उसके बाद जलवायु वित्त कार्रवाई कोष अजरबैजान में लॉन्च किया गया, ठीक है। अजरबैजान में इस कोष को लॉन्च किया गया है, जलवायु वित्त कार्रवाई कोष। ये $1 बिलियन का, कितना है? $1 बिलियन का है, ठीक है, जलवायु वित्त कार्रवाई कोष, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर इस गतिविधियों में भाग लेने पे जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में। और इसके हटाने का परिणाम ये हुआ है, कभी आपने देखा होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जो है वो जाकर कुछ बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह का बयान देना जो है शोभा नहीं देता है, और उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा नाराज है, और ऐसा मतलब कपिल सिब्बल जैसे जो कानूनविद हैं वो मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए, इनको हटाया जाए, ठीक है। तो आरएसएस के ही कार्यक्रम में जाके मतलब उन्होंने बोला था, जिसकी वजह से विवाद थोड़ा सा खड़ा हो गया, ठीक है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा, ठीक है, इसका संचालन कहाँ पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है, ठीक है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा, ये क्या है एब्रा? एक बार देख लीजिए तो एब्रा क्या है? कोई गाड़ी उड़ी है क्या ये?
विश्व का पहला सर ये एक लकड़ी की ट्रेडिशनल नाव होती है। अच्छा, लकड़ी की नाव, वाह, ट्रेडिशनल कोई नाव होती है लकड़ी सर की वहाँ। नाव, इब्रा। सर ये चलता है वहाँ पर नार्डिक नार्डिक देश जो है। सर यहाँ दुबई में चल रहा है सर, यहाँ पे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक इब्रा दुबई में है। ठीक है, उसके बाद विश्व की, ठीक है, आगे आइए। विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित नौका, यात्री नौका का क्या नाम है? ये कहाँ चल रहा है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ चल रहा है? सैन फ्रांसिस्को में चल रहा है। ठीक है, बे फेरी। ठीक है, तो विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित नौका, ठीक है, ये कहाँ चल रहा है? सैन फ्रांसिस्को में चल रहा है। उसके बाद एमवी सैन फर्नांडो। एमवी सैन फर्नांडो जो है, ये जो है केरल के विजिंघम में भारत के पहले गहरे पानी के अंदर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर यह पहला मदरशिप यानी कंटेनर जहाज प्राप्त किया गया। ठीक है, एमवी सैन फर्नांडो क्या है? भारत का पहला मदरशिप यानी कंटेनर जहाज है। ठीक है, एमवी सैन फर्नांडो क्या है? भारत का पहला मदरशिप यानी कंटेनर जहाज है। उसके बाद विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज ऑटो के द्वारा आप लोगों को प्रश्न दिया जा चुका है, उसका नाम फ्रीडम 125 है। फ्रीडम 125 है, प्रश्न दिया गया है। उसका तीसरा 25 टी बोलार्ड पुल टग, तीसरा 25 टी बोलार्ड पुल टग कहाँ पर लॉन्च किया गया? उसका नाम, अच्छा हाँ, ये इसका नाम बजरंग है। क्या नाम है? बजरंग। तीसरा 20 टी बोलार्ड पुल, ठीक है, तीसरा 25 टी बोलार्ड पुल कहाँ पर है? बजरंग में है। मध्य रेल जोन जो है पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र, ठीक है, तो पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है मध्य रेलवे जोन। तो कौन सा रेलवे जोन है पहला सोलर यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित कर रहा है? तो कौन है? मध्य रेल जोन है। ठीक है, मध्य रेल जोन है। जयपुर सैन्य स्टेशन में प्लास्टिक वेस्ट रोड और देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बनाया गया। ठीक है, देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कहाँ पर है? ये है प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है। इससे पहले जो है गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन में प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया गया था। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट से रोड। ठीक है, उसके बाद फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? फरीदाबाद में। कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में, जितेंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में। तो फ्री क्लिनिकल नेटवर्क जो है, फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का लोकार्पण कहाँ के? फरीदाबाद में किया गया। ठीक है, और ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसका नाम क्या है? ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल, ठीक है, हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ठीक, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में। भुवन पंचायत पोर्टल और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, ये लोकार्पण किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। यह दोनों जियो पोर्टल लॉन्च किए गए। ठीक है, जियो पोर्टल है। ग्रामीण भूमि रिकॉर्डों के लिए भुवन पंचायत, ग्रामीण भूमि रिकॉर्डों के लिए कौन सा पोर्टल है? भूमि पंचायत है। और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, जो प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करेगा। ये भी कहाँ से लॉन्च किया? नई दिल्ली से किया गया। ठीक है, प्राचीन विरासत और भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, इसमें से कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ है। कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ है। फिर बरसाना जल महल है। कौन है? बरसाना जल महल है, मथुरा में बरसाना जल महल है। और शुक्ला तालाब है कानपुर देहात में। कहाँ पर? शुक्ला तालाब कहाँ पर है? कानपुर देहात में। ठीक है, तो कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ में है, बरसाना जल महल कहाँ पे? मथुरा में है, शुक्ला तालाब कहाँ पे? कानपुर में है। ठीक है, उसका बाद चिनाब ब्रिज जो है विश्व का, ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 8 कोच वाली मेमू ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 8 कोच वाली, ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ पर बना है? चिनाब सेट पे। ठीक है, चिनाब पे है। विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट कहाँ पर है? ये फिनलैंड में लॉन्च किया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? फिनलैंड में। ठीक है, 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट, 100% यानी 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट कहाँ पर लॉन्च किया गया? फिनलैंड में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? वार्सिला, ठीक है, वार्सिला के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व रूप में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक कोड क्या था? दुअपीरा सु बना सकते हैं, दुअपीरा सु, दुअपी फिर रा सु बनाना तो आप लोग बना सकते हैं। 5 जो टाइगर रिजर्व अभी मतलब स्थापित किया जाएगा, अभी मतलब वो हुआ है, नाम के लिए मतलब भेजा गया है सर। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 5 टाइगर रिजर्व के स्थापित किया जाएगा। बस याद रखिएगा सुहेलवा कहाँ पर है? कौन बताएगा सुहेलवा? बताइए कन्हैया सर।
हाँ। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, हम्म, 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। कहाँ से किया गया है? लद्दाख से है। ठीक है, तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% यानी 100% यानी कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई कौन बन गया? लद्दाख। ठीक है, तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई कौन बन गया है? लद्दाख बन गया। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क जो है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व पार्क बना जाए। ठीक है, इसमें जो है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? राजा जी नेशनल पार्क बनाया जाए। ठीक है, राजा जी राघाटी विक्टोरिया होगा। इसका नाम क्या होगा? राजा जी राघाटी बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर का नाम क्या होगा? राजा जी राघाटी बायोस्फीयर होगा। यानी भारत का पहला निजी बायोस्फीयर का नाम क्या होगा? राजा जी राघाटी बायोस्फीयर। उसका विक्टोरिया सी क्या है? यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि विश्व की पहली एआई राजनीतिक तैनाती की गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में विश्व की पहली एआई राजनयिक कौन है? उसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी है। विक्टोरिया सी है। आप लोगों को पता है क्या था? केंजा काइली थी। ठीक है, केंजा काइली क्या थी? केंजा काइली कौन बताएगा? केंजा लेली थी सर। केंजा लाइली 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 क्या थी वो? मिस एआई। हाँ, वेरी गुड, मिस एआई। मोरक्को की। मिस, हाँ, मिस एआई है। ठीक है, तो राजा जी हो गया। उसके बाद विक्टोरिया सी क्या हो गया? विश्व की पहली एआई राजनयिक है। नक्षत्र सभा, जो नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विभाग का है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। भारत के इस प्रथम खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत मसूरी से की गई। ठीक है, तो नक्षत्र सभा क्या है? भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान क्या नाम है? नक्षत्र सभा है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का क्या नाम है? नक्षत्र सभा है। इसका उदाहरण कहाँ से किया गया? मसूरी से। कहाँ से किया गया? मसूरी से किया गया। उसके बाद भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसका नाम क्या है? सेसम। भारत के पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उद्घाटन कहाँ से किया गया? ठीक है, दिया नहीं है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? सेसम है। क्या नाम है? सेसम। तो सेसम क्या है? भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अगली पीढ़ी का पहला समुद्री गश्ती जहाज, जिसका नाम मेसर जो बनाया गया है, किसके द्वारा? मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अभी इसका औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? XGSL। XGSL। ठीक है, अगली पीढ़ी का है। और कच्छ अर्जक है। कच्छ अजरक जो है, अर्जक ना, तो यह कपड़ा शिल्प है जो गुजरात के सांस्कृतिक चित्रपट से संबंधित है। ठीक है, तो कच्छ अजरक जो है भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का है। और ये कपड़ा शिल्प है। कैसा शिल्प है? कपड़ा शिल्प है। ठीक, इसके बाद रिलायंस जियो के द्वारा चाइना मोबाइल को पछाड़कर विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया। ये वेरी गुड है, बहुत सही। रिलायंस जो है चाइना मोबाइल को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है रिलायंस जियो। और भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को स्थापित कहा गया? नई दिल्ली में किया गया। सूर्य तिलक परियोजना अयोध्या में, सूर्य तिलक परियोजना यानी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में इस परियोजना की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी आप जानते हैं कि सूर्य तिलक क्या हुआ था? सूर्य तिलक क्या पता है? रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सूर्य भगवान का जो तिलक किया गया है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के और लेंस के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की लेंस सुविधाओं के माध्यम से इसको किया गया था। ठीक है, बस करते हैं, इतना रहने दीजिए। चलिए, कल हम इसको पढ़े रहेंगे तो जल्दी से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 6 पेज इधर है और 2 पेज इधर है। ठीक, 8 पेज है। कल कंप्लीट करा के कल आप लोग सीसैट के लिए तैयार रखिएगा ना। और हिंदी का रखिएगा, सीसैट में जो हिंदी का मेन पोर्शन है उसको बता देंगे, उसको रिपीट कीजिएगा। उसके बाद एक दिन मैथ्स वाले पे कर लिया जाएगा पास। ठीक है, और फिर आप लोगों को अब हमको देना है, देखिए, जो इकोनॉमिक्स का डेटा है वो, और साथ में इसको लिख के जो देना है। ठीक है, 60 नोट बुलेट पॉइंट में 10-12 पेज का जो भी बनेगा, तो ये मैं आप लोगों को बुधवार तक, नेक्स्ट बुधवार तक प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसे 3 दिन में आप बुलेट पॉइंट में इसको पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम की क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब क्लास ओवर हो चुकी है। जिनको जाना जा सकते हैं, 1 से 2 मिनट, मतलब 5 मिनट हम लोग बातचीत करते हैं। किसी को कुछ पूछना है प्रश्न पूछ सकता है अपना। जी रोहित सर पूछिए। सर ये जो अभी दिया है